एक बार ओम का उच्चारण करेंगे लंबे स्वर से। ओम। सूत्र 103 चलेगा ना? ओम। ठीक है। भूमिका बाह्य बाह्य स्थूल शरीरांतरे स्थूल शरीरांतरे सूक्ष्म शरीरम सूक्ष्म शरीरम अपि अस्ति अपि अस्ति इत्याह। इत्याह। तो ये सांख्य दर्शन है, 5वां अध्याय चल रहा है। कहते हैं कि बाह्य स्थूल शरीर के अंदर, ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर, बाह्य स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है। इस बात को अगले सूत्र से कहते हैं। बोलिए। न स्थूलम न स्थूलम इति नियमः इति नियमः आतिवाहिकस्य आतिवाहिकस्य अपि अपि विद्यमानत्वात्। विद्यमानत्वात्। भाष्यम। स्थूल शरीरम एव स्थूल शरीरम एव अस्ति अस्ति इति नियमः इति नियमः सिद्धांतो सिद्धांतो न। न। कहते हैं केवल स्थूल शरीर ही हो ऐसा कोई नियम या सिद्धांत नहीं है। यतः यतः अतिवाहे अतिवाहे देहात् देहात् देहांतर प्राप्तौ देहांतर प्राप्तौ निमित्तम निमित्तम यत् यत् तत् तत् आतिवाहिकम आतिवाहिकम सूक्ष्म शरीरम सूक्ष्म शरीरम तस्यापि तस्यापि विद्यमानत्वम विद्यमानत्वम अस्ति। अस्ति। तो अतिवाहिक का अर्थ करते हैं यद अतिवाहे अर्थात देहात देहांतर प्राप्तौ निमित्तम। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की प्राप्ति में जो कारण बनता है, ठीक है, तद आतिवाहिका अतिवहनम करोति जीवात्मानम नयति। आत्मा को उठा के एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है, उसमें सहयोग करता है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। तो वो सूक्ष्म शरीर भी तस्यापि विद्यमानत्वम अस्ति, उसकी भी सत्ता है, उसका भी अस्तित्व है। तो केवल स्थूल शरीर ही हो ऐसा नियम नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी है। न ही निराश्रयो निराश्रयो जीवात्मा जीवात्मा देहात् देहात् देहांतरम देहांतरम गंतुम गंतुम अर्हः। अर्हः। बिना आश्रय के, बिना आधार के जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर तक नहीं जा सकता। उसको कोई ना कोई सहारा सहयोग चाहिए, जिसकी वजह से वो दूसरे शरीर तक पहुंचता है। उक्तम उक्तम लिंग शरीरम। लिंग शरीरम। तो शास्त्रों में लिंग शरीर की चर्चा आती है। इस सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। इसका एक नाम लिंग शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है। तदेव सक्तः तदैव सक्तः सह कर्मणा सह कर्मणा एति एति लिंगम लिंगम मनो यत्र मनो यत्र निषक्तम निषक्तम अस्य। अस्य। तदेव सक्तः उसी से आसक्त हुआ, जुड़ा हुआ, सह कर्मणा एति कर्मों के साथ साथ जाता है। जीवात्मा अपने कर्मों सहित वो जाता है। लिंगम जो लिंग शरीर रूपी मन है, लिंगम मनो जो लिंग शरीर रूपी मन है, तो जीवात्मा कर्मों को साथ लेकर मन के साथ जाता है। कहाँ जाता है? यत्र निषक्तम अस्य मनः, जिस वस्तु में इसका मन अटका हुआ है। मरने वाले का मन कहीं ना कहीं अटका होता है, उसकी ये इच्छा रह गई, वो इच्छा रह गई, वो पूरी करनी थी। तो जहाँ उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, मन अटका है, बस उसी तरफ उसका अगला जन्म होता है। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि बस एक ही काम से उसका अगला जन्म हो जाएगा, एक ही इच्छा से उसका अगला जन्म हो जाएगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। मन कहाँ अटकेगा? जहाँ जीवन भर उसने कर्म किए,
जैसे कर्म किए जीवन भर वहीं उसका आखिर में मन अटकेगा। जिसने सारा जीवन शराब पी हो, उसको अंत में पूछो भाई बोल तेरी इच्छा क्या है, आखिरी इच्छा बोल, वो क्या बोलेगा? शराब ला दो, मेरे को तो वही पीनी है। उसका मन वहीं अटका है, सारा जीवन उसने वही कर्म किए। एक व्यक्ति ने यज्ञ किया, सेवा की, दान दिया, अच्छे काम किए सारा जीवन, तो उसका मन वहीं अटकेगा, तो मुझे तो वो काम करना है, तो उसको उसके कर्मानुसार अगला जन्म मिलेगा। उसका मन वहीं अटकेगा जैसे कर्म उसने किए सारा जीवन, तो कर्मानुसार उसको अगला जन्म मिलेगा, ये ठीक बात है। तो उसको अगले जन्म में कौन ले जाएगा? सूक्ष्म शरीर। इसलिए सूत्रार्थ ये हुआ न स्थूलमिति नियमः, केवल स्थूल शरीर ही हो ऐसा नियम नहीं है। अतिवाहिकस्यापि विद्यमानत्वात्, सूक्ष्म शरीर के भी विद्यमान होने से, अर्थात एक तो स्थूल शरीर हो गया जो सामने दिख रहा है, ये पंचमहाभूत से बना हुआ, और दूसरा इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, वो भी है ये भी है, सब तरह का है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे चलते हैं भूमिका अगले सूत्र की। शरीरे ही इंद्रियाणि सन्ति इंद्रियाणि सन्ति तानि प्राप्तं स्वस्वविषयं प्रकाशयन्ति यद्वा अप्राप्तं प्रकाशयन्ति। अब इंद्रियों की चर्चा उठेगी। कहते हैं शरीर में इंद्रियां हैं, आँख नाक कान आदि, शरीर में बहुत सारी इंद्रियां हैं। तानि, वे इंद्रियां, प्राप्तं स्वविषयं प्रकाशयन्ति यद्वा अप्राप्तं प्रकाशयन्ति। एक बात तो है कि इंद्रियां अपने अपने विषय का ज्ञान कराती हैं। आँख रूप का ज्ञान कराती है, कान शब्द का ज्ञान कराता है, हर इंद्रिय अपना अपना विषय का ज्ञान कराती है। तो प्रश्न ये है कि जब इंद्रियां अपने विषय से प्राप्त होती हैं, कनेक्ट होती हैं, तब ज्ञान कराती हैं या बिना ही कनेक्शन के ज्ञान कराती हैं, ये प्रश्न है। इंद्रियां संबंध जोड़कर विषयों से वे ज्ञान कराती हैं या बिना ही संबंध जोड़े ज्ञान कराती हैं। दृश्यते खलु उभयम प्राप्त प्रकाशनम अप्राप्त प्रकाशनम च तेषाम। पूर्व पक्षी कह रहा है हमें तो दोनों तरह से दिखता है। कोई तो इंद्रिय अपने विषय से कनेक्ट होकर के फिर ज्ञान कराती है, ये प्राप्त प्रकाशनम। प्राप्त मन संयोग, इंद्रिय का विषय के साथ संयोग हो गया, उसके बाद उसने ज्ञान कराया, ये हो गया प्राप्त प्रकाशनम। और कहीं कहीं ऐसा है कि बिना संयोग के भी ज्ञान हो रहा है, इंद्रिय विषय से संयोग नहीं कर रही है और बिना ही संयोग के दूर से भी ज्ञान हो रहा है। ऐसा दोनों तरह से दिख रहा है हमको। तो यथा श्रोत्रम प्राप्तम समीपस्थम शब्दमपि प्रकाशयति दूरस्थम अप्राप्तमपि प्रकाशयति। तो उदाहरण देते हैं, जैसे कान, हमारे पास में जो शब्द है, आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो कान हमारे पास वाले शब्दों को भी ज्ञान कराता है। और 50 मीटर दूर बच्चे खेल रहे हैं और वो शोर मचा रहे हैं, तो इतनी दूर से भी शब्द हमको सुनाई दे रहा है। तो जो शब्द हमारे कान में आ रहे हैं उनका भी ज्ञान हो रहा है, जो दूर है कान से उनका भी ज्ञान हो रहा है, बिना संयोग के भी हो रहा है, दोनों तरह से हो रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। फिर अगला उदाहरण देते हैं, तथा नेत्रम प्राप्तम समीपस्थम रूपमपि प्रकाशयति दूरस्थम अप्राप्तम आकाशीयम नक्षत्रतारकम अपि प्रकाशयति तदत्र कः सिद्धान्तः। नेत्र का उदाहरण देते हैं। नेत्र जो है 10-20 मीटर की दूर की चीज़ें भी पास वाली भी दिखा रहा है, और आकाश में चांद को देखो तो कई लाख किलोमीटर है, वहाँ से भी दिख रहा है। तो कुछ कनेक्शन होने के बाद दिख रहा है, कुछ नई कनेक्शन है तो भी दिख रहा है। तो यहाँ हमको संशय है
कि इंद्रियां कैसे ज्ञान कराती हैं, विषयों के साथ संबद्ध होके या बिना ही संबंध के, ये शंका है। तो इसमें सिद्धांत क्या है, ये प्रश्न उठाया। अत्रोच्यते, अत्रोच्यते, इसका उत्तर देते हैं न अप्राप्त न अप्राप्त प्रकाशकत्वम प्रकाशकत्वम इंद्रियाणाम इंद्रियाणाम अप्राप्तेः अप्राप्तेः सर्वप्राप्तेर सर्वप्राप्तेः वा। वा। भाष्यम इंद्रियाणि इंद्रियाणि न हि न हि अप्राप्तम अप्राप्तं प्रकाशयन्ति। प्रकाशयन्ति। इंद्रियां, सिद्धांत ये है, इंद्रियां जो विषय इंद्रियों से कनेक्ट नहीं हुए, अप्राप्त है, संबंध नहीं हुआ, उनका ज्ञान नहीं कराएंगी। इंद्रियां जो विषय प्राप्त नहीं हुए, जिनके साथ संपर्क नहीं हुआ, उन विषयों का ज्ञान इंद्रियां नहीं कराएंगी। ठीक है। ओम। यच्च यच्च अप्राप्तम अप्राप्तं दूरस्थम दूरस्थं शब्दम शब्दं रूपं वा रूपं वा प्रकाशयन्ति प्रकाशयन्ति इति प्रतीयते इति प्रतीयते तन्न तथा। तन्न तथा। तो सिद्धांती कह रहा है कि आपको जैसा अभी प्रतीत हो रहा था कि 50 मीटर दूर के शब्द भी सुनाई दे रहे, उनसे तो हमारे कान का संबंध है नहीं, बिना ही संबंध के दूर वाले भी सुनाई दे रहे, और चांद दिख रहा है आकाश में, सूरज दिख रहा है, बहुत दूर दूर है, तो उनसे तो कोई संबंध है नहीं, बिना ही संबंध के दिख रहे हैं। जैसा आपको यूँ दिख रहा है, वास्तव में तन्न तथा ऐसा है नहीं, आपको भ्रांति है, ऐसा नहीं है। तो सच क्या है? किंतु किंतु तदपि तदपि विषय जातम विषयजातं प्राप्तमेव प्राप्तमेव प्रकाशयन्ति प्रकाशयन्ति इति निश्चयः। इति निश्चयः। सच्ची बात तो ये है कि जो जो विषय हमको दिख रहे, शब्द हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, कोई भी हो, किसी भी इंद्रिय से जिस जिस विषय का ज्ञान हो रहा है, वास्तव में वो हमारी इंद्रिय से कनेक्ट हो चुका है। आपस में कंपैरेटिवली दूरी भले ही कम अधिक हो, फिर भी उससे कनेक्शन हो चुका है। कोई शब्द 5 मीटर से आ रहा है हमारे कान में, कोई 50 मीटर से आ रहा है, कोई 100 मीटर से भी आ रहा है, वो कान में आ रहा है, कनेक्ट हुआ है, तभी सुनाई दे रहा है। पास की चीज़ें हमको 10-20 मीटर से दिख रही हैं, सूरज चांद वो लाखों किलोमीटर है, तो वहाँ से भी दिख रहा है, उससे कनेक्शन हो चुका है। बिना कनेक्शन के कोई वस्तु का ज्ञान नहीं होता। सिद्धांत ये है, ऐसा जानना चाहिए। इंद्रियाणाम अतीन्द्रियत्वात् अतीन्द्रियत्वात् तदुक्तम पूर्वम। तदुक्तं पूर्वं। आप कहेंगे जी चांद तो बहुत दूर है यहाँ से, 3-4 लाख किलोमीटर दूर है, तो आँख तो हमारी यहाँ पर है और चांद इतनी दूर है, कनेक्शन कैसे हो गया? कैसे हो गया कनेक्शन? कोई ऐसे वो तार तो दिखती नहीं जाती हुई, जैसे टेलीफोन की तार दिखती है, ऐसे तो कोई तार जाती हुई दिख नहीं रही, फिर कनेक्शन कैसे हुआ? तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि इंद्रियों के अतीन्द्रिय होने से। पहले कहा था अतीन्द्रियम इंद्रियम, है वो आगे सूत्र आगे, अतीन्द्रियम इंद्रियम, बोलिए। अतीन्द्रियम इंद्रियम भ्रांतानाम अधिष्ठाने। भ्रांतानाम अधिष्ठाने। तो पहले सूत्र में बताया था इंद्रियां जो हैं वो दिखती नहीं है। जो इन गोलकों को इंद्रिय मानता है, ये भ्रांत व्यक्ति की धारणा है, ये भ्रांति है उसकी। इनका नाम इंद्रिय नहीं है, इसके अंदर एक और शक्ति है, असली इंद्रिय तो वो है, ये तो इसका गोलक है, ऑफिस है। तो आँख इंद्रिय इस गोलक के अंदर रहती है और वो यहाँ से चांद तक फैलती है, इतनी फैलती है। कुछ चांद की रोशनी भी आती है, कुछ हमारी भी जाती है, तो रास्ते में कहीं कनेक्शन होता है। जब कनेक्शन होता है तब उसका फ़ोटो खींच के वापस लाती है नेत्र इंद्रिय, तब हमको दिखता है। ऐसा ऋषियों का सिद्धांत है। मॉडर्न साइंस थोड़ा सा इससे अलग मानती है। वो ये मानती है कि बाहर से फ़ोटो लाइट हमारे अंदर आँख में आती है और ब्रेन के अंदर हमको उसका फ़ोटो बनता है और वो हमको दिखता है। वो भौतिक विज्ञान का अपना विचार है। ऋषियों का ऐसा विचार है कि यहाँ से किरणें जाती हैं नेत्र से। एक ही इंद्रिय ऐसी है, नेत्र इंद्रिय, जिसकी किरणें यहाँ से वस्तु तक जाती हैं।
और वहाँ कनेक्शन जोड़ के उसका फ़ोटो खींच के वापस लाती है, तो हमें उस वस्तु का रूप दिखता है, उसका ज्ञान होता है। बाकी जो इंद्रियां हैं वो बाहर विषय तक नहीं जाती, बाकी 4 विषय इंद्रियों तक चल कर आते हैं, एक इंद्रिय है जो विषय तक चल के जाती है। ऐसा दोनों का सिस्टम है। ये चर्चा न्याय दर्शन में भी है, यहाँ पर भी है। तो कह रहे हैं ये गोलक दिख रहे हैं, इसको गोलक को इंद्रिय ना समझें। इंद्रिय तो दिखती नहीं, और वो नेत्र इंद्रिय जाती है, चांद तक जाती है, वहाँ कनेक्शन जोड़ती है और फोटो खींच के लाती है। इसलिए कनेक्शन होने के बाद ही ज्ञान होता है, बिना कनेक्शन के नहीं होता। ये बात बताई, ठीक है। ओम। न ही शरीर शरीर संसक्तानि संसक्तानि गोलकानि गोलकानि इंद्रियाणि। इंद्रियाणि। ये शरीर के साथ जो जुड़े हुए गोलक हैं ये इंद्रियां नहीं है, ये तो ऑफिस है उसका। तस्मात् प्राप्तम ही विषयम प्रकाशयन्ति इंद्रियाणि तेषां शक्ति स्वरूपत्वात्। इसलिए सार ये निकला, सिद्धांत ये बना कि इंद्रियां अपने विषय को प्राप्त होती हैं, कनेक्ट होती हैं, और कनेक्शन होने के बाद ही उसका हमको ज्ञान कराती है, क्योंकि वो शक्ति रूप हैं, बड़ी सूक्ष्म है, और इस तरह से जाती हैं और लौट आती हैं। वो आती जाती दिखती भी नहीं किसी को। आगे कहते हैं यदि प्राप्तम न प्रकाशयेयुः इंद्रियाणि तदा कस्मिंश्चित् देशे काले वा प्राप्तस्य शब्दस्य रूपादिकस्य वा तस्मिन् देशे काले च अप्राप्तिर्भवेत्। यदि प्राप्त का प्रकाश इंद्रियां न करें, इंद्रियां अपने विषय से संबद्ध होकर के भी ज्ञान न करावें, तो क्या होगा? रिजल्ट, परिणाम ये होगा, तब किसी भी देश में और किसी भी काल में कान में आए हुए शब्द का या आँख तक पहुँचे रूप का किसी भी देश में, उस काल में, उस देश में उसकी प्राप्ति नहीं होगी। कनेक्शन होने के बाद भी यदि ज्ञान ना हो तो ना हमें कुछ दिखाई देगा ना सुनाई देगा, कुछ नहीं, अंधे बहरे हो जाएंगे। ये परिणाम आएगा, ठीक है। इसमें जो अन्य मनस्क होता है, हाँ, उसकी चर्चा नहीं है, उसकी नहीं चर्चा है, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं हुआ। ज्ञान कब होता है? जब आत्मा मन के साथ, मन इंद्रिय के साथ और इंद्रिय विषय के साथ 4 चीज़ों का कनेक्शन होना चाहिए, तब उस वस्तु का ज्ञान होता है। अब बाहर से विषय आ रहा है इंद्रिय में, आँख तक तो आ रहा है, और मन का इंद्रिय से कनेक्शन नहीं है, मन कहीं और है, तो कनेक्शन नहीं हुआ तो ज्ञान नहीं होगा। लेकिन जब कनेक्शन है तब तो हो रहा है। आत्मा मन के साथ, मन इंद्रिय के साथ, इंद्रिय विषय के साथ जब कनेक्ट है तब तो ज्ञान हो रहा है। तो इससे सिद्ध हुआ कि कनेक्शन होने पर ज्ञान होता है, न होने पर नहीं होता। ये सिद्धांत निकला। फिर आगे कहते हैं अथवा अच्छा, हाँ, भवती ही प्राप्तस्य प्राप्ति। ये तो हम प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं कि जो चीज़ आँख से कनेक्ट हो रही है उसका ज्ञान हो रहा है। ये पंखा चल रहा है, ये टेलीविज़न लगा हुआ है, ये बैग रखा है, ये कैमरा रखा है, तो जिस चीज़ से हमारी आँख का कनेक्शन हो रहा है उसका ज्ञान हो रहा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ये बात सिद्ध होती है कि इंद्रियों का जिन जिन वस्तुओं से संबंध जुड़ेगा उनका ज्ञान हो जाएगा। तो ये पक्ष नहीं है कि प्राप्त होने के बाद भी ज्ञान ना हो, ऐसा नहीं। अब दूसरी बात, अथवा सर्व प्राप्तिर्भवेत् सर्वस्मिन् देशे काले च सर्वस्य विषयस्य प्राप्तिर्भवेत् न च तथा भवति। दूसरा पक्ष ये था कि बिना ही कनेक्शन के ज्ञान हो जाए। भूमिका में 2 पक्ष रखे हैं, कनेक्शन होकर ज्ञान होता है या बिना कनेक्शन के। दूसरा पक्ष उठाते हैं, यदि बिना कनेक्शन के ज्ञान होने लग जाए तब क्या रिजल्ट आएगा? तब ये होगा सर्व प्राप्तिर्भवेत्। तो हर चीज़ दिखेगी, दिल्ली की भी दिखेगी, जापान की भी दिखेगी, अमेरिका की भी दिखेगी, बम्बई की भी दिखती है, नहीं दिखती?
इससे पता चलता है कि बिना कनेक्शन के ज्ञान नहीं होगा। होने लगे तो सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, तो सभी देशों में सभी कालों में हर विषय की प्राप्ति हो जावे, उसका ज्ञान हो जावे। न च तथा भवती, ऐसा तो होता नहीं। यहीं पास पास की चीज़ों से जिन जिन से हमारा इंद्रियों का कनेक्शन होता है उतनी उतनी चीज़ें दिखती हैं, जिनसे कनेक्शन नहीं होता उनका ज्ञान नहीं होता। तस्मात् तस्मात् प्राप्त प्राप्त प्रकाशकत्वम प्रकाशकत्वम् इंद्रियाणाम इंद्रियाणाम् इति सिद्धांतः। इति सिद्धान्तः। इसलिए सिद्धांत ये निकला कि इंद्रियां जिन जिन विषयों से कनेक्ट होंगी, जुड़ेंगी, उन्हीं उन्हीं विषयों का ज्ञान कराएंगी। जिनसे कनेक्ट नहीं होंगी उनका ज्ञान नहीं कराएंगी। ये सिद्धांत हुआ, और ऐसा मानने पर व्यवहार ठीक चलेगा। ऐसा मानने पर व्यवहार ठीक चलेगा। बिना ही कनेक्शन के ज्ञान हो जाए तो सबको, चोरों को पता लग जाएगा इसके पैसे कहाँ रखे, सब चोरी करके ले जाएंगे। बिना ही कनेक्शन के पता तो लग ही जाएगा। तो इस तरह से उसमें व्यवहार में बिगाड़ होगा। सूत्रार्थ है न अप्राप्त प्रकाशकत्वम इंद्रियाणाम। इंद्रियां जब तक अपने विषय को प्राप्त नहीं करेंगी तब तक उसका ज्ञान नहीं कराएंगी। अप्राप्त सर्वप्राप्तेर्वा, यदि प्राप्त होने पर भी, कनेक्शन होने पर भी ज्ञान ना हो तो फिर कुछ भी नहीं दिखेगा। और यदि बिना ही कनेक्शन के ज्ञान हो तो हर चीज़ दिखेगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, बम्बई और विदेशों तक की, अमेरिका तक की सब चीज़ दिखेगी। पर ऐसा नहीं होता। इसलिए सार ये निकला, कनेक्शन होने के बाद ही इंद्रियां विषय का ज्ञान कराएंगी, अन्यथा नहीं कराएंगी। ठीक है, ओम। आगे पढ़ेंगे। ननु चेत ननु चेत् इंद्रियाणि इंद्रियाणि प्राप्तम प्राप्तं प्रकाशयन्ति प्रकाशयन्ति तर्हि तर्हि चक्षुस्तु चक्षुस्तु तैजसं भवेत् तैजसं भवेत् यत् यत् दूरस्थं दूरस्थं नक्षत्रादिकं नक्षत्रादिकं प्रति प्रति सर्पति सर्पति तत्प्राप्तुं। तत्प्राप्तुं। ननु, प्रश्न ये है, यदि चेत, यदि इंद्रियाणि प्राप्तम प्रकाशयन्ति, इंद्रियां अपने विषय से संबद्ध होकर ही ज्ञान कराती हैं, यदि ऐसी बात है, ये सिद्धांत है, तरही तो चक्षु तो तेजस होना चाहिए, आग्नेय तत्व होना चाहिए चक्षु इंद्रिय, क्योंकि वो दूर नक्षत्र आदि तक, चांद तक, सूरज तक जाके सरकेगा और सरक सरक के वहाँ तक जाएगा, उससे कनेक्शन जोड़ेगा, तभी उसका ज्ञान कराएगा। तो ये तो आग्नेय तत्व होना चाहिए, क्योंकि अग्नि फैलती है, किरणों के रूप में अग्नि फैलती है, तो ये आग्नेय तत्व होना चाहिए चक्षु इंद्रिय। ऐसा एक तर्क उठाया पूर्व पक्षी ने। तैजसः एव तैजसः एव पदार्थः पदार्थः किरण रूपेण किरणरूपेण दूरम दूरम् अपसरति, अपसरति। क्योंकि तेजस पदार्थ जो आग्नेय तत्व है वही किरण के रूप में दूर तक फैलता है। जैसे आज का मोटा उदाहरण दें तो सूर्य की गर्मी फैलती है, किरणों के रूप में फैलती है और सारे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है, हमको गर्मी लगती है और परेशानी होती है। तो ये आग्नेय तत्व है जो फैलता रहता है। पुनः पुनः आहंकारिकत्वम आहंकारिकत्वम् इंद्रियाणाम इंद्रियाणाम् इति कथम। इति कथम्। और आप तो कह रहे थे इंद्रियां अहंकार से बनी है, तो ये बात कैसे बनेगी? अग्नि तत्व तो फैलता है, तो चक्षु इंद्रिय तो फैल रही है, ये तो आग्नेय तत्व समझ में आ रहा है। और आप कह रहे थे इंद्रियां अहंकार से बनी है, तो ये कैसे बात बनेगी? तालमेल नहीं जम रहा। ऐसा प्रश्न उठाया। अत्रोच्यते, अत्रोच्यते। इसका उत्तर देते हैं सूत्र 105। न तेजो न तेजो अपसर्पणात् अपसर्पणात् तैजसं चक्षुः तैजसं चक्षुः वृत्तितः वृत्तितः तत्सिद्धे। तत्सिद्धे। भाष्यम। तेजसो अपसर्पणम तेजसो अपसर्पणम् तेजो अपसर्पणम तेजो अपसर्पणम् इति षष्ठी समासः। इति षष्ठी समासः। तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। तेजसा षष्ठी है ना, तो तेजसा अपसर्पणम तेजोपसर्पणम। अग्नि का फैलना, अपसर्पण माने फैलना, दूर तक जाना, फ्लेक्सिबल होना और दूर तक सरकना, ये हो गया अपसर्पण। तो ये षष्ठी समास हो गया। तेजो विषयकम
तेजो विषयकम अपसर्पणम अपसर्पणम भवति। भवति। तो तेज यानी अग्नि के विषय में अपसर्पण होता है, दूर जाना होता है, फैलना होता है। अग्नि में ये गुण है, फैलता है वो। अपसर्पणम अपसर्पणम तेजो धर्मः तेजो धर्मः तस्मात् तस्मात् चक्षुः चक्षुः तेजसम तेजसम न मंतव्यम। न मंतव्यम। सिद्धांति कहता है एक चीज के कई कारण भी तो हो सकते हैं, एक ही कारण थोड़ी होता है। तो अग्नि फैलती है, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर जो भी चीज़ फैलती है वो सारी अग्नि है, इसका अर्थ ये भी तो नहीं है ना, कोई और चीज़ भी तो फैल सकती है। किसी ने कहा जी रोटी खाने से भूख मिटती है, क्या चावल खाने से नहीं मिटती? चावल से भी मिटती है, इसका अर्थ ये थोड़ी है एक ही चीज़ से मिटती है। तो अग्नि भी फैलती है और भी चीज़ें फैलती हैं, सिर्फ एक ही चीज़ थोड़ी फैलती है। इसलिए भाष्यकार सूत्रकार कह रहे हैं सिद्धांत पक्ष से, अपसर्पणम तेजो धर्म, फैलना अग्नि का धर्म है। इतने मात्र से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि चक्षु भी तेजस है, वो भी अग्नि तत्व से बनी है, तो फैलने वाली और चीज़ें भी तो है, तो दूसरी भी हो सकती है। ये तो अनेकांतिक हेत्वाभास है। यतः यतः वृत्तितः वृत्तितः तत्सिद्धे तत्सिद्धे चक्षुषो वृत्ति चक्षुषो वृत्ति वृत्ति द्वारेण 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 वृत्ति द्वारेण वृत्तिद्वारेण दूरस्थम दूरस्थं विषयम विषयं प्रति प्रति अपसर्पणम अपसर्पणं भवति। भवति। क्योंकि चक्षु जो है वो अपनी वृत्ति के द्वारा दूरस्थ विषय के प्रति फैलती कर जाती है, चांद तक जाती है, सूरज तक जाती है, उसकी वृत्ति है फैलने की, उसका स्वभाव है, उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो फैलती है। तो ऐसा समझना चाहिए। भवन्ति ही इंद्रियाणाम वृत्तयः याभिः इंद्रियाणि दूरस्थमपि विषयं प्राप्नुवन्ति। सिद्धांत पक्ष की ओर से कह रहे हैं इंद्रियों की अपनी अपनी वृत्तियां होती हैं, उन वृत्तियों के द्वारा इंद्रियां दूरस्थ विषय तक भी फैलती हैं और वहाँ जाके कनेक्शन जोड़ती हैं। इसलिए इंद्रिय की अपनी वृत्ति है, इससे उसको अग्नि तत्व वाला नहीं मानना चाहिए, ये कोई आवश्यक नहीं। तो वो दूरस्थ विषय को प्राप्त होती हैं जाकर के। तत्समीपम सरपंती उसके पास तक सरकते जाती हैं, सरकती हैं, फैलती हैं, जाती हैं। मनोअपि तु अतैजसम सद दूरम अपसर्पति वृत्ति द्वारेण। तो मन भी अतेजस होता हुआ, मन भी कोई अग्नि से थोड़ी बना है, और वो भी अपनी वृत्ति के द्वारा, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा वो शरीर में अलग अलग इंद्रियों के पास जाके कनेक्ट होता है, वो भी फैलता रहता है। मन भी फैलता है, कभी आँख से जुड़ता है, कभी कान से जुड़ता है, कभी त्वचा से जुड़ता है, ऐसे अलग अलग इंद्रियों से वो अपनी वृत्ति के द्वारा फैलता है और जा जाके संपर्क करता रहता है। जबकि वो भी आग्नेय तत्व नहीं है, वो भी अग्नि से नहीं बना हुआ मन। सांख्य सिद्धांते मनोवत इंद्रियाणाम अपि वृत्तयः स्वीक्रियन्ते। सांख्य दर्शन के सिद्धांत में मन के समान इंद्रियों की भी वृत्तियां स्वीकार की जाती हैं। इसका तात्पर्य ये है कि मन की वृत्तियां तो वैचारिक होती हैं, प्रमाण वृत्ति, विपर्य, विकल्प आदि वो होती हैं। यहाँ वृत्ति से तात्पर्य है इंद्रियों की अपनी अपनी शक्तियाँ या उनका स्वभाव या उनका काम करने का स्टाइल, काम करने की पद्धति, यहाँ ये वो है वृत्ति। जैसे आँख फैलती है, उसकी ये वृत्ति है, उसका स्वभाव है, उसका ये काम करने की पद्धति है। आँख यहाँ से अपने वस्तु विषय तक फैल के जाएगी, इस तरह से जानना चाहिए। यथा मनसो वृत्तयः तथा इंद्रियाणामपि वृत्तयो भवन्ति इत्युक्तम ही पूर्वम। जैसे मन की इंद्रियां होती हैं, पांच मन की वृत्तियां होती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प आदि, ऐसे इंद्रियों की भी अपनी अपनी वृत्तियां हैं, वो अपना अपना काम करती हैं। जैसा कि पहले कहा ही था दूसरे अध्याय में
क्रमशो क्रमशो अक्रमशश्च अक्रमशश्च इंद्रिय वृत्ति ही। इंद्रिय वृत्ति। तो इंद्रियों की जो क्रियाएं होती हैं वो क्रम से भी होती हैं और बिना क्रम के भी होती हैं। अक्रमशः, तो ये भी गौण अर्थ है। हाँ, अक्रम का मतलब क्रम तो होता है, बहुत तेज़ क्रम होता है, बहुत तेज़ी से होती हैं क्रियाएं, हम उसको पकड़ नहीं पाते, नोट नहीं कर पाते, पहले कौन सी इंद्रिय ने काम किया, बाद में कौन सी ने किया, हम समझ नहीं पाते। तो क्योंकि मन की गति बड़ी तीव्र है, तो अपनी तीव्र गति के कारण मन जिस इंद्रिय से जुड़ेगा वो इंद्रिय काम करेगी। ईश्वर ने ऐसी सिस्टम बना रखी है, ऐसी रचना बना रखी है। मन आँख से जुड़ेगा तो आँख देख लेगी, कान से जुड़ेगा तो कान से शब्द सुन लेगा, आत्मा मन के द्वारा। और मन की स्पीड बहुत तेज़ है, इसलिए वो फटाफट देखता है, सुनता है, बोलता है, सारे काम करता रहता है। मन की स्पीड हमारे शारीरिक इंद्रियों की स्पीड से तेज़ होनी चाहिए। और जो हम काम करते हैं, जो हम स्कूटर, कार चलाते हैं, हवाई जहाज़ चलाते हैं, उससे भी मन की गति तेज़ होनी चाहिए। अगर हमारे मन की गति स्लो है और हवाई जहाज़ की स्पीड बहुत तेज़ है तो हवाई जहाज़ तो ठुक जाएगा, बाद में सोचेंगे ये क्या हुआ, सोचने में तो देर लगेगी, जब तक वो ठुक जाएगा। तो वो जितनी स्पीड से चलता है, हमारा मन उससे ज़्यादा तेज़ चलना चाहिए कि अभी दूर क्या घटना होने वाली है, कितने सेकंड में ये कहाँ पहुँचेगा और क्या होने वाला है, वो हम पहले सोच लें तो हम दुर्घटना से उसको बचा पाएंगे। रॉकेट से ज़्यादा तेज़ हमारा मन चलना चाहिए। इसलिए कहा यद जागृत हो दूरम उदयति दैवम, बहुत तेज़ चलता है, बहुत चंचल है, बहुत वायु के समान हाई स्पीड वाला है। इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है, असंभव नहीं है। कठिन तो है, असंभव नहीं है। तो इस प्रकार से जब मन बहुत तेज़ चलता है तो इंद्रियां भी फिर वैसे ही काम करती हैं, फटाफट फटाफट, और जीवात्मा को पता ही नहीं चलता। उसको ऐसा लगता है कई काम इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए भ्रम होता है कि कई काम इकट्ठे हो रहे हैं, जबकि वो इकट्ठे नहीं होते, होते हैं बारी बारी से। तो ये मन की तरह से इंद्रियों की भी वृत्तियां हैं। सूत्रार्थ है न तेजो अपसर्पणात् तेजसम चक्षु। अग्नि तत्व के फैलने के कारण चक्षु इंद्रिय को आग्नेय नहीं मान लेना चाहिए, उसका कारण दूसरा है। वृत्तितः तत्सिद्धे, वो अपनी वृत्ति से फैलती है, अगर चक्षु इंद्रिय अपनी वृत्ति से फैलती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो अग्नि से बनी है। अहंकार का भी पीछे उत्तर दिया गया था कि अहंकार से इंद्रियां बनी है, फैलने का धर्म उनमें भी है। इस तरह से समझना चाहिए। इंद्रियाणाम वृत्तिभिः विषय प्राप्ति उच्यते। वृत्ति सिद्धि कथम भवति इति उच्यते। तो पिछली बात ये बताई थी, विषयों की प्राप्ति इंद्रियों की वृत्ति से होती है। इंद्रियां फैलेंगी, विषय तक जाएंगी, कनेक्शन होगा, तब हमको ज्ञान होगा, ऐसा आपने बताया। तो अब प्रश्न है कि वृत्ति सिद्धि कथम भवति, ये इंद्रियां फैलती कैसे हैं, वहाँ तक जाती कैसे हैं, इंद्रियां कैसे काम करती हैं, अब ये प्रश्न, इसका उत्तर देते हैं। प्राप्त अर्थ प्रकाश लिंगात वृत्ति सिद्धि। भाष्यम प्राप्तम अर्थम प्रकाशयन्ति ज्ञापयन्ति इति लिंगम अनुमानम वृत्ति सिद्धौ यंत्रस्य तारम इव। हमें यहाँ से चांद दिखता है 4 लाख किलोमीटर पे, और अब पीछे भी सिद्धांत बताया था कि जब तक इंद्रिय का वस्तु से कनेक्शन नहीं होगा तब तक उसका ज्ञान नहीं होगा, कनेक्शन होने के बाद ही होगा। और आँख हमारी धरती पर है और चांद यहाँ से 4 लाख किलोमीटर है, और चांद दिख रहा है, इससे अनुमान होता है कि चांद से इंद्रिय का कनेक्शन हुआ है। बिना कनेक्शन के तो ज्ञान होता ही नहीं, ज्ञान हो रहा है, इसका अर्थ है कनेक्शन हो चुका, इससे वृत्ति की सिद्धि हो गई अनुमान प्रमाण से। तो भाष्यकार कहते हैं प्राप्तम अर्थम प्रकाशयन्ति, इंद्रियां प्राप्त हुए विषय का ही ज्ञान कराती हैं। ये बात इसमें लिंग है, अनुमान प्रमाण है
कि कनेक्शन हो चुका है। वृत्ति सिद्धौ कनेक्शन में ये प्रमाण है। यंत्र से तारामेव, जैसे यंत्र का तार से कनेक्शन होता है। अब ये पंखा चल रहा है, तार से इसका कनेक्शन है बिजली में, तभी तो चल रहा है। अगर बिजली में तार से कनेक्शन ना हो तो पंखा नहीं चलेगा। यदि पंखा चल रहा है तो हम समझ लेंगे कनेक्शन है इसका, और चलते चलते बंद हो जाए तो हम समझ लेंगे लाइट चली हुई, कुछ गड़बड़ हुई, या तो मशीन ख़राब हुई या लाइट चली हुई, दो में से कुछ तो होगा। तो इस प्रकार से हम अनुमान से ये जान लेते हैं कि इंद्रिय और वस्तु का कनेक्शन हुआ है, ज्ञान हो रहा है इस प्रमाण से। सूत्रार्थ है प्राप्त अर्थ प्रकाश लिंगात, क्योंकि इंद्रियां विषय को संबद्ध होकर ही ज्ञान कराती हैं। इस प्रमाण से चांद का ज्ञान यहीं बैठे बैठे हो रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है कि चांद और नेत्र इंद्रिय का सन्निकर्ष हो चुका है, उसका संबंध हो चुका है। अथ किम स्वरूपा, अथ किं स्वरूपा सा सा इति उच्यते। इति उच्यते। तो अब वो वृत्ति कैसी होती है उसको बताते हैं, उसका स्वरूप कैसा है ये बताएंगे। भाग गुणाभ्याम भाग गुणाभ्याम तत्वांतरम तत्वांतरम वृत्ति वृत्ति संबंधार्थम संबंधार्थम सर्पति इति। सर्पति इति। भाष्य सा खलु इंद्रिय वृत्ति सा खलु इंद्रिय वृत्ति इंद्रियस्य इंद्रियस्य न भागो न भागो अंशो अंशो न च गुणो न च गुणो रूपादिवत्, रूपादिवत्, किंतु किंतु भाग गुणाभ्याम भाग गुणाभ्याम वस्तुअंतरम वस्त्वंतरम भिन्नम वस्तु। भिन्नम वस्तु। वृत्ति क्या है उसको समझाना चाह रहे हैं कि वृत्ति क्या है इंद्रियों की। वो जो इंद्रिय वृत्ति है, इंद्रियस्य न भागो न अंशो, वो उसका कोई भाग नहीं है, कोई टुकड़ा नहीं है। जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा काट दें, एक फीट लकड़ी का 2 इंच काट दिया, ये उसका टुकड़ा हो गया। ऐसे उसका भाग या अंश नहीं है वृत्ति। और न च गुणो रूपादिवत, और जैसे किसी वस्तु में रूपादि गुण होते हैं, वो इंद्रिय का रूपादि गुण के समान उसका गुण भी नहीं है। ये तो उसको छोड़ती है। हाँ, तो फिर क्या है? गुण भी नहीं है, भाग भी नहीं है, उसका अंश भी नहीं है, फिर क्या है? किंतु भाग और गुण इन दोनों से वो भिन्न चीज़ है, उसका स्वरूप इन दोनों से अलग ही है। क्या स्वरूप है बताते हैं। यतः यतः संबंधार्थम संबंधार्थम सर्पति इति सर्पति इति दूरस्थमपि दूरस्थमपि विषयं प्रति विषयं प्रति संबंधार्थम संबंधार्थम सर्पति इति सर्पति इति हेतो। हेतौ। क्योंकि वो जो वृत्ति है वो दूर विद्यमान विषय के साथ भी संबंध जोड़ने के लिए जाती है। अगर उसका टुकड़ा हो तो इंद्रिय तो यहाँ रह जाए और टुकड़ा उसका चला जाए। टुकड़ा यदि चला गया तो कनेक्शन नहीं होने से वापस कैसे आएगा? इसलिए इंद्रिय का टुकड़ा टूट के वहाँ नहीं जाएगा, टुकड़े को मना कर दिया, ठीक है। और उसका गुण भी नहीं है, केवल गुण चला जाए। गुण अकेला जाता नहीं द्रव्य के बिना, द्रव्य के बिना गुण अकेला रहता नहीं। तो इसलिए न तो उसका गुण है और न ही उसका भाग है, अंश है। तो फिर क्या है? इंद्रिय स्वयं जाएगी, स्वयं इतनी फैलेगी रबड़ की तरह। जैसे रबड़ फैलती है, ऐसे इंद्रिय स्वयं फैलेगी वहाँ तक, चांद तक। तो दूरस्थ विषय के प्रति वो संबंध जोड़ने के लिए जाती है। इस कारण से ये मानना चाहिए कि जो वृत्ति है वो इंद्रिय का स्वरूप ही है, न वो भाग है न वो उसका गुण है। इंद्रियम विहाय तद्भागो गुणो वा न दूरम सर्पितुम शक्तः तत्स्थत्वात्। इंद्रिय का भाग या इंद्रिय का गुण इंद्रिय को छोड़कर दूर नहीं जा सकता, वो तो उसके साथ ही रहेगा। इंद्रिय यहाँ रह जाए और उसका गुण अलग चला जाए, ये नहीं हो सकता। इंद्रिय यहाँ रह जाए, उसका एक टुकड़ा टूट के अलग चला जाए, वो नहीं हो सकता। इसलिए वृत्ति ऐसी नहीं है। तो फिर क्या है? वृत्तिस्तु विद्युत तरंगवत दूरम अपि सर्पति।
तो वृत्ति तो विद्युत तरंग के समान दूर भी जाती है, और जब दूर जाती है तो वो द्रव्य के बिना कोई गुण जाएगा नहीं, तो द्रव्य भी साथ ही जाएगा। एक तरह से इंद्रिय स्वयं फैलती है वहाँ तक, चक्षु इंद्रिय धरती से चांद तक, सूरज तक वो स्वयं फैलती है। ये वृत्ति का स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिए। तत्वांतर उन दो से भिन्न, भाग से भी भिन्न और गुण रूप से भी भिन्न, गुण से भी भिन्न, अलग स्वरूप है उसका, ये कहना चाहते हैं। उसका स्वरूप उन दोनों से अलग है, वस्तु अलग नहीं है, स्वरूप अलग है, ये कहना चाहते हैं। तो फिर क्या स्वरूप है? जो इंद्रिय फैलती है वही वृत्ति का स्वरूप है, और वो फैल करके जाती है, चांद तक कनेक्ट होती है, तब जाके हमको चांद की जानकारी होती है। ये इसका स्वरूप है। ठीक, अच्छा, पूरा हो गया भाष्य। सूत्रार्थ इस प्रकार से है, भाग गुणाभ्याम तत्वांतरम वृत्ति। वृत्ति जो है वो इंद्रिय का भाग भी नहीं है, गुण भी नहीं है, इन दोनों से अलग ही स्वरूप वाली वृत्ति है। वो कैसी है? संबंधार्थम सरपति थी, वो चांद सूरज आदि से संबंध जोड़ने के लिए सरकती है, फैलती है। बस ये वृत्ति ही, उसी का नाम वृत्ति है। इंद्रिय ही फैलती है, वही वृत्ति है, उसी का ही स्वरूप है जो वृत्ति नाम से कहा जा रहा है। प्रश्न, ननु ननु वृत्ति ही वृत्ति इंद्रियाणाम भाग गुणाभ्याम तत्वांतरम तरहि सा विशिष्टा क्रिया ही स्यात्। प्रश्न है, ननु का अर्थ है प्रश्न, कि वृत्ति इंद्रियों के भाग और गुण दोनों से अलग स्वरूप वाली है, न भाग है न गुण है, इन दोनों से अलग स्वरूप वाली है वृत्ति। तो फिर वो कोई विशेष क्रिया होनी चाहिए। वृत्ति का स्वरूप ये होना चाहिए, कोई विशेष क्रिया है, ऐसा स्वरूप होना चाहिए। पुनः क्रिया भवति द्रव्याश्रिता द्रव्ये ही व्यापृता न ततो बहिर्गमनशीला इति विप्रतिपत्ति निराक्रियते। तो जो क्रिया होती है वो द्रव्य में आश्रित होती है, द्रव्य में व्याप्त होती है, संयुक्त होती है। व्यापृत माने संयुक्त, और उससे बाहर तो वो जाती नहीं। क्रिया द्रव्य को छोड़ के अकेली रह नहीं सकती, और वैशेषिक पढ़ेंगे जब, उसमें आएगा विस्तार से। तो ये तो फिर विरोधाभास आ गया, वो तो उसको छोड़ के जाती नहीं, और आप कह रहे इंद्रिय फैल के जाती है। तो ये तो कुछ समझ में नहीं आई बात, टकराने वाली बात है। इसका निराक्रियते, खंडन किया जाता है। इस समस्या का उत्तर देते हैं, न द्रव्ये नियमः तद योगात्। तो इस सूत्र का भाष्य ठीक नहीं है, भाष्य में गड़बड़ है। तो इसका भाष्य मैं वैसे ही बता देता हूँ। इन्होंने जो भाष्य किया उसमें तो ये बता दिया है कि वो द्रव्य को छोड़ के चला जाता है, गुण जो है वो द्रव्य को छोड़ के चला जाता है। ये सिद्धांत के विरुद्ध बात है, इसलिए इस छोड़ दिया हमने भाष्य को। हम इसका अर्थ ही करते हैं, न द्रव्य नियम, द्रव्य में अर्थात चक्षु द्रव्य में ऐसा नियम नहीं है कि वो एक ही जगह पर रहे। जैसे स्कूटर अपनी जगह खड़ा है, कार अपनी जगह खड़ी है, मकान अपनी जगह खड़ा है, इनका नियम तो ऐसा ही अपने अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। पर चक्षु द्रव्य में यह नियम नहीं है कि वो यहीं टिका रहेगा। वो उसका स्वरूप अलग है, उसका स्वभाव अलग है, वो फैलता है, चांद तक जाएगा, सूरज तक जाएगा, वो तो फैलेगा। इसलिए न द्रव्य नियम, चक्षु द्रव्य में ये नियम नहीं है कि वो सदा एक ही स्थान पर रहे। तद योगात, उसमें संकोच विकास धर्मों का योग होने से फैलना और सिकुड़ना, उसमें ये बातें उपलब्ध है। ये सूत्रार्थ ठीक बैठता है। अच्छा, अगला भी ऐसा ही है। ये तो दूसरी व्याख्या है ना, दूसरी व्याख्या आगे तो 108 सूत्र हो गया। आगे पढ़ेंगे 109। तथा विधानाम
तथाविधानां वृत्तिमतां वृत्तिमतां इंद्रियाणाम। इंद्रियाणां। तो इस तरह की जो वृत्ति वाली इंद्रियां हैं, जैसे आप ऊपर बता रहे हैं, जो इंद्रियां हैं जिनमें इस तरह की वृत्तियां हैं, इनके बारे में एक प्रश्न उठाते हैं। या अगली बात कहते हैं सिद्धांत के रूप में, न देश भेदे न देश भेदे अपि अपि अन्य उपादानता अन्य उपादानता अस्मदादिवत् अस्मदादिवत् नियमः। नियमः। भाष्यम शरीर भेदे अपि शरीर भेदे अपि मनुष्य मनुष्य इतर शरीरे अपि इतर शरीरे अपि इंद्रियाणाम इंद्रियाणां वृत्तिमताम वृत्तिमतां अहंकार अहंकार अतिरिक्तस्य अतिरिक्तस्य भूतस्य भूतस्य उपादानत्वं उपादानत्वं नास्ति। नास्ति। शरीर भेद होने पर भी, अर्थात मनुष्य शरीर से भिन्न पशु का शरीर, पक्षी का शरीर, कीड़े मकोड़े का, कॉकरोच का, जो भी जीव जंतु हैं, समुद्री हो चाहे जो भी, अन्य शरीरों में भी जो इंद्रियां हैं, मनुष्य से भिन्न शरीरों में भी जो इंद्रियां हैं, जो कि वृत्ति वाली हैं, वो भी सारी की सारी इंद्रियां अहंकार अतिरिक्तस्य भूतस्य उपादानत्वं नास्ति। उन इंद्रियों का उपादान भी अहंकार ही है, कोई अलग अहंकार से अलग द्रव्य उसका उपादान नहीं है। सब जगह एक जैसी इंद्रियां, उसमें आगे हेतु बता रहे हैं। किंतु किंतु अस्मदादिवत् अस्मदादिवत् नियमः नियमः अस्माकं अस्माकं इंद्रियाणाम इंद्रियाणां यथा यथा अहंकारः अहंकारः उपादानम उपादानं तथैव तथैव तत्रापि तत्रापि इंद्रियाणाम इंद्रियाणाम् अहंकार अहंकार उपादानत्व उपादानत्व नियमः। नियमः। जैसे मनुष्यों की इंद्रियों का उपादान अहंकार है, अहंकार एक मटेरियल है, सूक्ष्म मटेरियल जिसको अहंकार कहते हैं, उस अहंकार से ये इंद्रियां बनी। आँख नाक कान आदि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, ये 11 इंद्रियों अहंकार से बनी, और 5 तन्मात्राएं, 16 चीज़ें अहंकार से बनी। ये सांख्य का सिद्धांत हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो कह रहे हैं जैसे मनुष्यों की इंद्रियों का उपादान कारण अहंकार है, ऐसे ही पशु पक्षियों के इंद्रियों का उपादान कारण भी अहंकार ही है, कोई अलग नहीं है। यही आत्मा पाप कर्म करके कीड़े मकोड़े पशु पक्षी के शरीर में चला जाएगा, यही इंद्रियां उसके साथ वहाँ जाएंगी, तो सबकी इंद्रियां एक जैसी। फिर आप पूछेंगे जी उल्लू को रात को दिखता है, मनुष्य को नहीं दिखता है, ऐसा क्यों? तो अंतर लगता है ना, इंद्रियों में फर्क दिखता है। उल्लू को, शेर को और बाकी मांसाहारियों को रात को दिखता है, दिन में वो बेचारे परेशान होते हैं, और शाकाहारी प्राणियों को दिन में अच्छा दिखता है, रात को ठीक से नहीं दिखता है, तो लगता है अंतर है। तो वो अंतर इंद्रियों का नहीं है, गोलकों का अंतर है। इंद्रियां सब एक जैसी हैं। भगवान ने हमारे गोलक इस तरह के बनाए हैं कि हम शाकाहारी शरीर में आ गए तो हमें दिन में दिखाई देगा, रात को नहीं दिखाई देगा। अगर मांसाहारी शरीर में आ गए तो फिर रात को दिखेगा, दिन में कम दिखेगा या नहीं दिखेगा। वो भी अलग अलग स्थितियां हैं कर्मानुसार, किसी की इंद्रिय गोलक कैसे बनाए, किसी को कैसे बनाए, किसी को दिन में दिखता है, किसी को रात को दिखता है, किसी को दोनों टाइम दिखता है। वो सब कर्मों का फल, ये गोलकों में अंतर है। तो बात चल रही थी मूल उपादान तो सब जगह अहंकार ही है, इंद्रियों का, मूल इंद्रियों का। सूत्रार्थ इस तरह से है, न देश भेदे अपि अन्य उपादानता। देश भेद का मतलब अन्य शरीर, मनुष्य को छोड़कर पशु पक्षी शरीरों में भी, कीड़े मकोड़े आदि में भी इंद्रियों का उपादान अहंकार से भिन्न नहीं है, अहंकार ही है। अस्मदादिवत नियम, जैसे हमारी इंद्रियां अहंकार से बनी मनुष्यों की, ऐसे ही सबकी बनी, वही तो सब शरीरों में जाती है इंद्रियां, ऐसा जानना चाहिए। किंतु किंतु निमित्त व्यपदेशात् निमित्त व्यपदेशात् तद व्यपदेशः तद व्यपदेशः यद्यपि वो अहंकार से बनी है,
फिर भी कहीं कहीं भौतिकानी इंद्रियाणी ऐसा कह देते हैं। जब अहंकार से बनी तो भौतिकानी क्यों बोला, उसका उत्तर दे रहा है क्यों ऐसा कथन किया। इंद्रियाणाम इंद्रियाणाम उपष्टंबकत्व उपष्टंबकत्व निमित्तानि निमित्तानि भूतानि भूतानि तथाविध तथाविध निमित्त व्यपदेशात्। निमित्त व्यपदेशात्। कहते हैं इंद्रियों का उपष्टंबकत्व निमित्तानि, इंद्रियों के कार्य व्यवहार में सहयोग देने वाले हैं भूतानि, पंचमहाभूत। इंद्रियां जब काम करती हैं तो भूतों से उनको सहायता मिलती है, न कि भूतों से ये उत्पन्न हुई है। उत्पन्न तो अहंकार से हुई और सहायता लेती हैं भूतों से। इसलिए कहा 5 भूत उनके सहयोगी हैं कार्य करने में। इस प्रकार का निमित्त कथन होने से, सहयोगी कारण का कथन होने से भौतिकानि इंद्रियाणि कथन है। भूत व्यपदेशो भवतु भवतु भौतिकानि भौतिकानि इंद्रियाणि इंद्रियाणि इति। तो 5 भूत इंद्रियों के कार्य करने में सहयोगी हैं, इसलिए इंद्रियों को भौतिकानि कह दिया। जैसे अब बताया ना कि सूरज के लाइट के बिना हम नहीं देख पाते। कोई चांद की रोशनी, लाइट की रोशनी, अग्नि की रोशनी, कोई ना कोई रोशनी चाहिए, अग्नि तत्व का सहयोग चाहिए, तब इंद्रियां काम करती है। ऐसे ही पंचमहाभूत सब इंद्रियों को कार्य करने में सहयोग देते हैं, ऐसा जानना चाहिए। यथा दर्शनांतरे जैसा कि अन्य दर्शन में, न्याय दर्शन में बताया है, घ्राण रसन चक्षुष त्वक् श्रोत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्यः। तो जैसा कि अन्य दर्शन में भी बताया है 5 इंद्रियां हैं। घ्राण मतलब नासिका, रसन माने रसना, जिससे हम खट्टा मीठा कड़वा तीखा चखते हैं, और चक्षु नेत्र हो गया, त्वक त्वचा हो गई, और श्रोत्र कान हो गया। ये 5 इंद्रियां हैं भूतेभ्यः, भूतों से सहायता लेती हैं। जैसे अन्य दर्शन में भी बताया भूतों से सहायता लेती हैं, ऐसा यहाँ भी कह रहे हैं भूतों से सहायता लेती हैं। इसी वजह से इसको भौतिकानि कहा गया, उत्पत्ति अर्थ में नहीं, सहयोग लेने के अर्थ में कहा है। भवति ही निमित्ततोऽपि व्यपदेशः तद्यथा अन्नमयं ही सौम्य मनः। तो ये कह रहे हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ जिसका उपादान हो हमेशा उसी कारण से उसका नाम लिया जाए। बिना उपादान के भी, सहयोगी होने के कारण भी उस वस्तु के नाम से उसका कथन होता है। तो इंद्रियां भौतिक कह दी, इसका अर्थ ये नहीं कि भूतों से उत्पन्न हुई है। भूत इनको सहयोग देते हैं, इसलिए भी भौतिक है, इसलिए भौतिक कथन है। जैसे उदाहरण देते हैं, तद्यथा अन्नमयम ही सौम्य मन। उपनिषद में कथा आती है, तो एक गुरुजी पढ़ा रहे थे विद्यार्थी को, तो पढ़ाते पढ़ाते मन की चर्चा आ गई, तो कहने लगे, हे विद्यार्थी, मन कैसा है? अन्नमय है। अन्नमय का मतलब ये नहीं कि अन्न से पैदा होता है, अन्न से पैदा नहीं होता, अन्न से सहयोग प्राप्त करता है। अन्न खाएंगे तो मन काम करेगा, अन्न खाएंगे नहीं तो मन काम नहीं करेगा। विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया, ये अन्नमय कैसे है मन? मन तो पहले बन चुका था, तो ये अन्नमय कैसे हुआ? उन्होंने कहा, ये उत्पत्ति की बात नहीं कर रहे, सहयोग की बात कर रहे हैं। जब खाना पीना मिलेगा तो दिमाग काम करेगा, खाना पीना नहीं मिलेगा तो दिमाग काम नहीं करेगा, मन काम नहीं करेगा। बोला समझ में नहीं आया। तो विद्यार्थी को गुरुजी ने कहा, अच्छा ऐसे समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल करते हैं। थ्योरी से समझ में नहीं आया ना, चलो प्रैक्टिकल करें। आज से तुम्हारा खाना पीना बंद। बेचारे की मुसीबत आ गई। 15 दिन उसका प्रैक्टिकल करवा दिया, 15 दिन खाना बंद कर दिया, उसको रोटी नहीं खिलाई, ऐसे ही थोड़ा बहुत पानी वानी नींबू शरबत पिला दिया, उसको खाना नहीं खिलाया 15 दिन। 15 दिन के बाद बोले, अच्छा बताओ ऋग्वेद के मंत्र सुनाओ। उसने बहुत जोर लगाया, याद नहीं आया। बोला गुरुजी याद नहीं आ रहा। अच्छा यजुर्वेद के सुनाओ, जो आपने रट रखे हैं वही सुनाओ, वो भी याद नहीं आ रहे। सामवेद के सुनाओ, वो भी याद नहीं आ रहे। अच्छा जाओ खाना खा कर आओ।
फिर हो गया, खाना वाना खाया अच्छी तरह से 15 दिन बाद, तो उसको थोड़ी ताकत आई, दिमाग काम करने लगा। तो 1-2 घंटे में फ्रेश होके आया खा पी के। फिर गुरुजी ने पूछा, अच्छा अब सुनाओ। तो फटाफट ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम भूतारम रत्न धातमम फटाफट सुनाना शुरू कर दिए। बोले अब समझ में आया। जब खाना नहीं मिला तो दिमाग काम नहीं करता है, अब खाना खा के आए तो फ्रेश हो गए, चुस्ती आ गई, दिमाग काम करने लगा, सारे मंत्र याद आ गए। इस तरह से अन्नमय है ये मन। अन्न से इसको शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है, अन्न से पैदा नहीं होता। तो जैसे अन्न से मन को शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है, तो उसको अन्नमय कह दिया मन को। ऐसे ही भूतों से इंद्रियों को शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है, तो उसको भौतिकानी कह दिया। उत्पत्ति वाली बात नहीं है। यथावा यज्ञात भवति पर्जन्य अथवा ऐसा एक दूसरा उदाहरण है कि यज्ञ से बादल बनता है। अब बादल तो पानी से बनता है, यज्ञ से थोड़ी बनता है, फिर भी उसमें सहयोगी होता है यज्ञ करना। बादल बनाने में गर्मी पैदा करेगा ना, गर्मी पैदा करेगा तो पानी भाप बन के ऊपर उठेगा। तो बादल तो पानी से ही बनता है, फिर भी सहयोगी होने से यज्ञ का नाम भी लगा दिया, यज्ञात भवति पर्जन्य। इस तरह से सूत्रार्थ है निमित्त व्यपदेशात तद व्यपदेशा। जो इंद्रियों को भौतिक नाम से कहा गया है, इंद्रियाणी भौतिकानि, उसका कथन इस दृष्टि से है कि वो उसके सहयोगी कारण हैं। पंचमाभूत इंद्रियों के कार्य करने में सहयोगी कारण है। इस अभिप्राय से इंद्रियों को भौतिक बताया। इंद्रियाणाम आहंकारिकत्वम शरीर भेदे अपि उक्तम अथ इदानीं सशरीर भेदः प्रदर्श्यते। तो इंद्रियां अहंकार से बनी हैं, ये बात अभी कही थी। चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे पशु का हो, भिन्न भिन्न शरीरों में सब जगह इंद्रियां अहंकार से ही बनी हैं, ऐसा आपने कहा। तो अब इसके पश्चात ये बात दिखाई जाएगी कि वो शरीर भेद कैसा है, कितने प्रकार के शरीर हैं। अब शरीरों की भिन्नता दिखलाएंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉडीज, शरीर कितने प्रकार के हैं, ये बात बताएंगे। यत् शरीरम ऊष्मज अंडज जरायुज उद्भिज्जम सांकल्पिक सांसिद्धिकम च इति न नियमः। तो इस सूत्र में 6 प्रकार के शरीर बताए। ठीक है, भाष्य पढ़िए। ऊष्मजम स्वेदजम दंशादि शरीरम। 6 में से एक है ऊष्मज शरीर। ऊष्मा गर्मी से, पसीने से पैदा होने वाला, मॉइस्चर से। तो स्वेदज पसीना आदि से पैदा होने वाला, जैसे जुएं, मच्छर आदि ये पैदा हो जाते हैं ना, शरीर में जुएं हो जाती हैं पसीने आदि से। तो इस तरह के कई शरीर होते हैं जुएं आदि के, ये पसीने से पैदा हो जाते हैं, गर्मी से पैदा हो जाते हैं। उसमें थोड़ा गर्मी हो, थोड़ी नमी हो, पैदा हो जाते हैं। कभी कभी जब पहली बरसात होती है, वर्षा, तो कच्ची मिट्टी में से छिद्र हो जाते हैं और बहुत सारे कीड़े निकलते हैं और ट्यूबलाइट पर टक्कर मारते हैं रात को, और रात रात में उनके सारे पंख टूट जाते हैं। सुबह तक वो धराशायी हो जाते हैं और छिपकलियाँ खा जाती हैं, उनकी मौज हो जाती है। उस दिन छिपकलियों को खूब खाने को मिलता है। 1 दिन 2 दिन में तो उनकी लाइफ पूरी हो जाती है। तो इस तरह के जो है ये भाप से, पसीने से, गर्मी से, मॉइस्चर से, नमी से पैदा होते हैं। ये एक प्रकार के शरीर ये है। दूसरे अंडजम पक्षी सरीसृप शरीरम। दूसरे शरीर हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे चिड़िया है, कबूतर है, ये पक्षियों के अंडे होते हैं। कौवा है, इनके अंडों से पैदा होते हैं, ये शरीर है। और सरीसृप जैसे सांप है जो सरकता है, सरीसृप जो सरक के चलता है, उसका नाम है सरीसृप। तो सरकने वाला सांप आदि, इनके भी अंडे होते हैं। छिपकली है, इसके भी अंडे होते हैं। तो ये छिपकली, सांप आदि के जो शरीर हैं, ये दूसरे प्रकार के हैं, ये अंडे से पैदा होते हैं। 2 शरीर हो गए। तीसरे
जरायुजम जरायुजम मनुष्यादि मनुष्यादि गर्भात् गर्भात् उत्पन्नम उत्पन्नम शरीरम। शरीरम। तो तीसरे प्रकार के शरीर हैं, नमस्ते माता, जरायुज शरीर, जो थैली से गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य का, गाय का, घोड़े का, इस तरह के, ये तीसरे शरीर हैं। 3 प्रकार के हो गए। चौथे उद्भिज्जम उद्भिज्जम भूमेर भूमेर उद्भेदनात् उद्भेदना जातम जातम वृक्षादिकम। वृक्षादिकम। और चौथे उद्भिज शरीर है, उद्भेदनात् फोड़ करके, जमीन को फोड़ करके पैदा होते हैं। जैसे वृक्ष आदि पौधे, वृक्ष, वनस्पतियाँ, ये ज़मीन को फोड़ के बाहर आते हैं। ये चौथे प्रकार के शरीर हैं। तो वृक्षों में भी आत्मा है, देखो साफ है, उनमें वो भी शरीर है, उसमें भी आत्मा है, वो भी कर्मों का फल है। अपने अपने जैसे कर्म हैं जिसके, ईश्वर उसको वैसा फल देता रहता है। तो ये 4 प्रकार के शरीर हो गए, ठीक है। ओम। एक हो गए ऊष्मज, दूसरे अंडज, तीसरे जरायुज और चौथे उद्भिज। आगे बढ़ेंगे। चकारो अपि अर्थ। चकारो अपि अर्थ। चकार सूत्र में जो च है ना, सांसिद्धिकम च, तो भी अर्थ में 4 तो होते ही हैं और 2 और भी होते हैं। वो कौन से हैं वो आगे बताएंगे। सांकल्पिकम सांकल्पिकम प्रारंभ सृष्टौ प्रारंभ सृष्टौ आर्षम शरीरम आर्षम शरीरम अग्न्यादीनाम अग्न्यादीनां वेद प्रकाशक वेद प्रकाशक महर्षिणाम। महर्षिणां। ईश्वर ने जब करोड़ों साल पहले दुनिया बनाई, ठीक है, तो प्राणी सारे पैदा किए और मनुष्य को भी पैदा किया। जब मनुष्य को उत्पन्न किया तो 4 ऋषि भी पैदा किए, जिनको 4 वेदों का ज्ञान दिया। वो वेद प्रकाशक ऋषि महर्षि कहलाते हैं। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ये 4 ऋषि। तो उन 4 ऋषियों के शरीर भी बनाए, उनको एक अलग कैटेगरी में रख दिया, 5वीं कैटेगरी। वो सृष्टि के आरंभ में हुए थे, ठीक है। बाकी जो जरायुज शरीर है वो माता पिता से, गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं। तो ये माता पिता से उत्पन्न नहीं हुए, इसलिए इस कैटेगरी को अलग किया। वो अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न हुए। तो ये 5वें प्रकार के हो गए। इनका नाम है सांकल्पिक। इनका संकल्प प्रधान है जीवन में, बस काम करना है, सेवा करनी है, वेद का प्रचार करना है और मोक्ष में जाना है। उनका यही मुख्य कार्य है। संकल्प प्रधान शरीर है, इसलिए उसका नाम सांकल्पिक शरीर। छठा सांसिद्धिकम सांसिद्धिकम स्वतः सिद्धम स्वतः सिद्धम नैसर्गिकम नैसर्गिकम आदिसृष्टौ आदिसृष्टौ अमैथुन अमैथुन संभवम संभवम शरीरमपि। शरीरमपि। ये वो हैं जो बाकी मनुष्यों के शरीर हैं। 4 ऋषियों से अलावा और हजारों पुरुष, हजारों स्त्रियां पैदा हुई सृष्टि के आरंभ में। जैसे बाइबल की कहानी है ना कि एक पुरुष और एक स्त्री से दुनिया चली, ऐसा नहीं है। ये ऐसे दुनिया नहीं चलती है, ये कहानी झूठ है। स्वयं बाइबल के नियम के भी विरुद्ध है और मेडिकल साइंस के भी विरुद्ध है और बुद्धि से, तर्क से भी विरुद्ध है। सब प्रकार से वो कहानी गलत है। मान लेते हैं एक पुरुष और एक स्त्री, एडम और ईव, 2 पैदा हुए शुरू में। भगवान ने 2 पैदा किए, एक पुरुष एक स्त्री। फिर उनकी आपस में शादी हो गई, फिर उनके बच्चे हो गए और आगे दुनिया चल पड़ी। ऐसा माना जाए तो आप सोचिए, एडम और ईव की शादी हुई, जो उनके 2, 4, 6, 8 बच्चे हुए। 2 लड़के 2 लड़की, 2 लड़के 2 लड़की, ऐसा मान लो 4 हो गए, मान लो। नहीं लड़के ही थे वो। 2 लड़के ही थे, तो फिर उनसे तो आगे संतान कैसे होगी? केवल लड़कों से तो होती नहीं, वैसे भी गलत बात है। और चलो हम मान लेते हैं 4 लड़के हुए, 4 लड़कियां हुई, 8 बच्चे हो गए उनको। तो वो तो एक ही माँ बाप के थे ना, तो वो तो सगे भाई बहन हुए। क्या सगे भाई बहन की शादी बाइबल स्वीकार करती है? नहीं करती, इसलिए वो कहानी झूठ है। उससे आगे शादी हो ही नहीं सकती। एडम और ईव की तो हो गई, पर उनके बच्चों की तो आपस में शादी हो नहीं सकती। ना तो मेडिकल साइंस मानती है कि सगे भाई बहन की शादी हो, ना बाइबल मानती है, ना कुरान मानता है, ना वेद मानता है, कोई भी शास्त्र नहीं मानता कि सगे भाई बहन की शादी होनी चाहिए। तो दुनिया आगे चलेगी कैसे?
शादी होगी नहीं तो आगे संसार बनेगा ही नहीं, इसलिए वो कहानी तो गलत है। तो ऋषियों ने बताया कि प्राचीन काल में जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो हजारों की संख्या में पुरुष बनाए, हजारों की संख्या में स्त्रियां बनाई। वो सारे के सारे जमीन से पैदा हुए, अमैथुनी सृष्टि वाले थे। उनमें से 4 ऋषियों को तो ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया, बाकियों को नहीं दिया। बाकियों के लिए 4 ऋषियों की ड्यूटी लगाई, तुम इनको पढ़ाओ। इस तरह से 2 कैटेगरी हो गई, 4 ऋषियों की और बाकी मनुष्यों की। तो जो 4 ऋषि थे उनके शरीर हुए सांकल्पिक और बाकियों के सांसिद्धिक। सांसिद्धिक माने स्वाभाविक, जो ज़मीन में से पैदा हुए, स्वभाव से पैदा हुए, बिना माता पिता के हुए, वो सांसिद्धिक। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के शरीर बन गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो सांकल्पिक पढ़िए। सांकल्पिक सांसिद्धिक सांसिद्धिक भेदद्वयेन भेदद्वयेन अपि अपि शरीरम शरीरम भवति भवति इत्यर्थः। इत्यर्थः। तो चकार जो है वो अपि अर्थ में है। वो कहता है 4 तरह के शरीर तो होते ही, 2 और भी होते हैं जो सृष्टि के आरंभ में होते हैं, 2 प्रकार के और भी होते हैं। टोटल 6 प्रकार के होते हैं, ऐसे समझना, 4 ही नहीं समझना। सांसिद्धिकम सांसिद्धिकम स्वतः सिद्धम स्वतः सिद्धम नैसर्गिकम। नैसर्गिकम। तो ये सांसिद्धिक की व्याख्या करते हैं जो स्वतः सिद्ध हुए, नैसर्गिक स्वाभाविक रूप से जमीन में से पैदा हुए, बिना माता पिता के। यथा यथा न सांसिद्धिकम न सांसिद्धिकम चैतन्यम चैतन्यम प्रत्येकादृष्टेः। प्रत्येकादृष्टेः। सांसिद्धिक का अर्थ स्वाभाविक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए ये सूत्र दिया प्रमाण में, कि जैसे पहले कहा था चैतन्यम सांसिद्धिकम न, शरीर में जो चेतना है वो स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक अर्थ में सांसिद्धिक शब्द का प्रयोग पहले कर चुके हैं। क्यों? प्रत्येकादृष्टे, एक एक भूत को चेक कर लिया, सबको चेक कर लिया बारी बारी से, कहीं पर भी चेतना नहीं मिली। चेतना किसी भी पंचमहाभूत में एक एक को चेक कर लिया, किसी में भी नहीं मिली। इसलिए शरीर में जो चेतना मिलती है वो स्वाभाविक नहीं है, किसी और के कारण से है, और वो है आत्मा। आत्मा की वजह से शरीर हिल रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सारे काम कर रहा है। अभी आत्मा निकल जाए, देखो सब ठंडा हो जाएगा। है, देखो कितनी विचित्र बात है। हम सोचते रहते हैं, हमको ऐसी ऐसी बातें बड़ी अच्छी अच्छी सूझती रहती हैं। एक दिन मैं सोच रहा था, बैठा था चिंतन में वहाँ रोजड़ में, तो सोचते सोचते ये बात सूझी कि जो वस्तुएं हिलती हैं, सामान्य रूप से रोज़ हिलती हैं, हम देखते हैं ये वस्तुएं हिलती रहती हैं। अगर वो हिलने वाली वस्तुएं स्टिल हो जाए और हिलना बंद कर दें तो आदमी को डर लगता है, ये क्या हो गया, कुछ एबनॉर्मल हो गया है, अजीब सा हो गया, ये क्या हो गया। जैसे मनुष्य चलता फिरता है और वो चलना फिरना बंद करके लेट जाए तो आदमी को डर लगता है, क्या हो गया इसको, हिलता क्यों नहीं, चलता क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं, उससे डर लगता है। और जो चीज़ें खड़ी रहती हैं, अगर वो हिलने लग जाए तो उससे डर लगता है। मकान खड़े रहते हैं, अगर मकान ऐसे हिलने लग जाए तो फिर आदमी को डर लगता है, भाई क्या गड़बड़ है, भूकंप आ रहा है, भाग लो यहाँ से फटाफट। तो खड़ी हुई चीज़ें अगर हिलने लगे तो डर लगता है, और हिलने वाली स्थिर हो जाए तो डर लगता है। तो ये शरीर आदि जो हिलते हैं, ये अपनी चेतना से नहीं हिलते, किसी और की चेतना से हिलते हैं, और वो है आत्मा। जब तक आत्मा शरीर में, तब तक शरीर हिलता है और तब तक ठीक लगता है। और जैसे ही आत्मा निकला, शरीर का हिलना बंद और लोगों को डर लगना शुरू हो जाता है। फिर कहते हैं जल्दी करो, जल्दी पहुंचाओ इसको। आप किसी डेड बॉडी के साथ रात को कमरे में सो सकते हैं? नींद नहीं आएगी बहुत डर लगेगा, जबकि पता है ये डेड है, कुछ नहीं कर सकता, फिर भी आप सो नहीं पाएंगे वहाँ, कितना डर लगता है उससे। तो ये बात हो गई सांसिद्धिक की। आगे पढ़ेंगे। परंतु इति षाड्विध्यस्य नियमो नास्ति। तो सूत्र में न नियम ये शब्द भी है, उसकी व्याख्या में कह रहे हैं कि ये 6 प्रकार के शरीर सदा रहेंगे, हर समय मिलेंगे, ऐसा नियम नहीं है।
सर्वदा सर्वदा सर्वत्र सर्वत्र षड्विधानि षड्विधानि शरीराणि शरीराणि भवेयुः। भवेयुः। तो सदा सब जगह 6 प्रकार के शरीर हमेशा मिलेंगे ऐसा नियम नहीं है। कभी 4 होंगे, कभी 6 होंगे। तो नियम क्या है? सांकल्पिक सांकल्पिक संसिद्धिके संसिद्धिके तु तु खलु खलु आरंभ सृष्टौ आरंभ सृष्टौ एव एव भवतः। भवतः। तो नियम यह है कि 2 शरीर तो सृष्टि के आरंभ में ही होंगे। कौन कौन से? सांकल्पिक और संसिद्धिक। बस ये 2 तो उसी समय होंगे, और बाकी के चातुर्विध्यस्य चातुर्विध्यस्य एव प्रवर्तनम। एव प्रवर्तनम। और जो 4 तरह के शरीर हैं वो सारी सृष्टि में चलते रहेंगे, उनकी तो परंपरा चलती रहेगी। 2 केवल सृष्टि के आरंभ में ही होंगे, हर समय नहीं मिलेंगे। तथैव प्रतिपादनम। तथैव प्रतिपादनम। तो उसी प्रकार का यहाँ पर शास्त्र में प्रतिपादन है जो यहाँ किया, ऐसा ही प्रतिपादन अन्यत्र शास्त्रे अन्यत्र शास्त्रे न विरुध्यते। न विरुध्यते। तो यही बात अन्य शास्त्रों से भी टकराती नहीं है। वहाँ भी ऐसा ही 6 प्रकार के शरीर हैं, 4 हमेशा चलते रहते हैं, 2 सृष्टि के आरंभ में। जैसे चरक आदि में भी शरीरों की चर्चा है, तो वहाँ भी इससे कोई टकराव नहीं है। ऐसा ही है वहाँ भी आयुर्वेद में। सूत्रार्थ है ऊष्मज अंडज जरायुज उद्भिज्जम। ऊष्मज अंडज जरायुज और उद्भिज 4 ये हो गए, और सांकल्पिक और संसिद्धिक ये 2 ये हो गए, 4 ऋषियों के और बाकी मनुष्यों के आदि सृष्टि में। कुल मिलाकर 6 प्रकार के शरीर होते हैं, परंतु नियम न ये हमेशा ही होते हैं ऐसा नियम नहीं है। चालू सृष्टि में 6 होते हैं, बाकी चलती हुई सृष्टि में 4 रहते हैं। ये सूत्रार्थ हुआ। थोड़ा ब्रेक ले लो। ठीक है, शुरू करें। तो कहाँ तक हो गया? 121 है, 111 हो गया, 12वां चलेगा। बोलिए। तत्र तत्र सर्वेषु सर्वेषु पृथिवी पृथिवी उपादानम उपादानम असाधारण्यात् असाधारण्यात् तद्व्यपदेशः तद्व्यपदेशः पूर्ववत्। पूर्ववत्। भाष्यम्। सर्वेषु सर्वेषु षड्विध षड्विध शरीरेषु शरीरेषु पृथिवी पृथिवी खलु उपादानम खलु उपादानम भवति। भवति। तो सभी 6 प्रकार के शरीरों में, सर्वेषु जो भी 6 प्रकार के बताए, उन सभी शरीरों में पृथ्वी जो है वो उपादान है। अभी पीछे बात चली थी ना, मुख्य तत्व एक है, न पंच भौतिको देहा। ठीक है, तो मुख्य तत्व एक है। क्यों है एक पृथ्वी तत्व उपादान मुख्य? वैशेष्यात् वैशेष्यात् विशिष्टत्वात् विशिष्टत्वात् पृथिव्या पृथिव्या पृथ्वी के विशेष होने से। इस सारे शरीर में जो 5 भूतों का सहयोग है, इनमें सबसे मुख्य तत्व है पृथ्वी। न्याय दर्शन में बताया है गंधवती पृथ्वी गंधवच्च शरीरम पार्थिवमिति। पृथ्वी गंध गुण वाली है, विशेष गुण, गंध उसका विशेष गुण है, और शरीर में से भी गंध आती है ना। तो गंध वाली पृथ्वी, गंध वाला शरीर, तो सिद्ध हो गया शरीर पार्थिव है। पृथ्वी इसका मुख्य तत्व है। फिर पृथ्वी जो है वो ठोस है, पंचमहाभूतों में पृथ्वी तत्व ठोस है, शरीर भी ठोस है, इसमें हड्डियां हैं, चर्बी है, मांस है, ये सारा ठोस भाग, ये सारा पार्थिव है। तो बहुत सारा अंश इसमें पार्थिव है, इसलिए पृथ्वी मुख्य तत्व है। अतएव षड्विधमपि षड्विधमपि शरीरम शरीरम पार्थिवम। पार्थिवम। तो इसमें विशेषता पृथ्वी की होने से ये 6 के 6 प्रकार के सारे शरीर पार्थिव हैं। लेकिन पार्थिव शरीर को उसको बोलते हैं ना, जो डेथ हो जाती है तब बोलते हैं ना पार्थिव शरीर। अच्छा, हाँ ठीक बात है, वो बोलते तब है। वैसे तो जीवित शरीर भी पार्थिव ही है। पार्थिव का मतलब जिसमें पृथ्वी तत्व मुख्य है। अब वो परंपरा इसलिए चल पड़ी
क्योंकि वो बस मरते समय ही बोल पाते हैं, बाकी तो व्यवहार ही नहीं करते, लोग डरते हैं ना। बाकी तो अच्छा देखिए, शरीर जड़ है या चेतन, जड़ जीवित या मरा हुआ? जीवित है तो आत्मा है तभी जीवित है। ये नहीं पूछा, जो पूछा वो बताइए। मरा हुआ शरीर जड़ है या जीवित शरीर जड़ है? मरा हुआ। और जीवित भी जड़ है। तो देखा, अब आ गए ना दोनों लाइन पर। जीवित भी जड़ है, मरा हुआ भी जड़ है। तो मरा हुआ भी पार्थिव है और जीवित भी पार्थिव है, दोनों को पार्थिव कहने में क्या दिक्कत है? कहते नहीं है ना। कहते नहीं है, सुना नहीं है। वो प्रचलन में नहीं है, पर है तो यही, सच्चाई तो यही है। तो शरीर हमेशा जड़ ही रहता है, वो कभी चेतन नहीं होता। हिलना डुलना ये कोई चेतन का लक्षण नहीं है। चेतन का लक्षण है इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख की अनुभूति और ज्ञान, ये चेतन का लक्षण है। हिलना डुलना तो सूर्य में भी है, पृथ्वी में भी है, हर चीज़ घूम रही है, इतने सौरमंडल घूम रहे हैं, तो ये सारे चेतन थोड़ी, ये सब जड़ पदार्थ। तो क्रिया मात्र होना ये चेतन का लक्षण नहीं है। शरीर हिलता डुलता है, जीवित शरीर, इतने का अर्थ ये नहीं कि वो चेतन है तो जड़ ही, आत्मा की वजह से चल रहा है। अब यूँ तो कार भी चलती है, क्या चलती हुई कार चेतन हो जाती? नहीं होती। खड़ी हुई कार भी जड़ है, चलती हुई कार भी जड़ है। कार तो जड़ है, चाहे खड़ी हो या चल रही हो। ऐसे ही खड़ा हुआ शरीर भी डेड शरीर भी जड़ है, चलता हुआ भी जड़ है, वो तो जड़ ही रहेगा हमेशा। और पेड़ पौधे? पेड़ पौधों में बताया ना, ये भी शरीर है, इनमें भी आत्मा है, ये कर्मों का फल है। उद्भिज शरीर है इसका नाम, उद्भिज। बोलिए। लेकिन उसमें इच्छा तो नहीं होती। बिल्कुल होती है, पौधों में? हाँ बिल्कुल होती है। बिना इच्छा के आप खाना खाते हैं क्या? नहीं। आप बिना इच्छा के खाना खाते हैं क्या? नहीं। तो पेड़ खाना खाते हैं या नहीं? तो बिना इच्छा के कैसे खाएंगे पिएंगे? अगर कोई खा पी रहा है तो अनुमान से सिद्ध होता है उसमें इच्छा है। बिना इच्छा के तो कोई खाता नहीं। खाना नहीं मिला तो सूख जाएंगे, मर जाएंगे। उसमें लाइफ होती है, जीना मरना होता है। भाई पेड़ मर गया, सूख गया, इसको उखाड़ दो, और वो उसमें जीवन होता है, तभी तो वो फल फूल देता है, अपने जैसी आगे संतान उत्पन्न करता है। वृक्षों में भी गेहूँ से गेहूँ, चने से चना, ज्वार से ज्वार, बाजरी से बाजरी, केले से केला, आम से आम, सब नस्लें पैदा होती हैं अपने जैसी। तो उससे आत्मा सिद्ध होता है कि वहाँ पर जीवन है। हाँ, सुख दुख की अनुभूति है। मनुस्मृति में लिखा है कि उनमें आंतरिक अनुभूति होती है सुख दुख की, बाहर की स्थूल अनुभूतियाँ नहीं हैं। ये अभी इसमें भी आएगी चर्चा, सांख्य में भी आएगी। केवल बाह्य अनुभूतियाँ ही हों ऐसा नियम नहीं है। कुछ प्राणी ऐसे हैं, कर्मानुसार उनके परमात्मा ने व्यवस्था ऐसी बनाई, वो बाहर से स्थूल कर्म भी करते हैं और स्थूल फल भी भोगते हैं, सुख दुख। और वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, सब दिखता है कि बेचारा दुखी हो रहा है, ये खुश हो रहा है। कुत्ते को डंडा मारो चिल्लाएगा, और खाना खिलाओ तो खुश हो जाएगा, पूंछ हिलाएगा, कूं कूं करेगा। तो उसका तो हंसना रोना दिखता है, खुश होना और दुखी होना दिखता है। पर वृक्ष वो आंतरिक अनुभूति करता है, बाहर की नहीं। वो चलता फिरता नहीं है, वो हंसता नहीं है, वो रोता नहीं है, बाहर से कुछ नहीं दिखता है। उसको डंडा मारो तो भी नहीं चिल्लाएगा, और वो अंदर अंदर दुखी सुखी होता रहता है। सारा जीवन उनको एक ही जगह खड़ा कर दिया, तुम्हें कहीं आना नहीं जाना नहीं। तो ये भी तो एक सजा है ना, एक जेल है ना, तुम यहीं खड़े रहो, कहीं आना नहीं जाना नहीं। तो ये कितनी दुखदायक बात है। जैसे मनुष्यों को हम जेल में डाल देते हैं, बेचारे दुखी होते हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते, हमको बांध दिया यहाँ। तो वृक्ष को तो पूरा जीवन ही बांध के रखा है, हिल ही नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। तो वो अंदर खड़े खड़े दुखी होते रहते हैं। इस तरह उसमें सारे लक्षण हैं। तो वो भी कर्मों का फल है। महर्षि मनुजय ने भी लिखा है कि वो शारीरिक अपराधों का दंड है, वृक्ष योनि। शरीर से चोरी, व्यभिचार, हत्याएं, अपहरण, डकैती, लूटमार, इस तरह के पाप कर्म करेंगे तो वृक्ष योनि में जाना पड़ेगा, वहाँ दंड भोगना पड़ेगा। वाणी से पाप करेंगे, झूठ, छल कपट, चालाकी, धोखाधड़ी, तो पशु पक्षी का जन्म मिलेगा। और अगर मन से बुरे बुरे योजना बनाएंगे, बुरे बुरे पाप कर्म करेंगे मन से, तो फिर शूद्र चांडाल के यहाँ हमको जन्म मिलेगा। मनुष्य का तो मिलेगा, और वो मन मन में दुखी होते रहेंगे। लोग पार्टी मनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, डांस करेंगे, और हमको घुसने नहीं देगा कोई। वो शूद्र को कोई पार्टी में घुसने नहीं देगा, वो बेचारा बाहर बैठा बैठा दुखी होता रहेगा।
ये खुद तो पार्टी मना रहे हैं और मुझे घुसने नहीं देते, वो अपने मन में दुखी होता रहेगा। ये मानसिक अपराधों का दंड है। तो इस तरह से वृक्ष भी एक योनि है, कर्मों का फल है, वो भी एक शरीर है, उसमें भी ये सारे लक्षण हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि 6 के 6 शरीर पार्थिव हैं, इन सब में पृथ्वी तत्व प्रधान है। अथ साधारण्यात् साधारण्या पांचभौतिको व्यपदेशः पांचभौतिक व्यपदेशः पांचभौतिको देह। पांचभौतिको देह। अब बाकी के जो 4 तत्व हैं वो साधारण सहयोगी कारण है, इसलिए उनको भी साथ जोड़ करके कुल मिलाकर ये कथन किया गया कि ये शरीर 5 भौतिक है। ऐसे पूर्ववत भवति निमित्त व्यपदेशात् निमित्त व्यपदेशात् तद व्यपदेशः तद्व्यपदेशः इति पूर्वोक्त सूत्र प्रकारात् पंचभूत निमित्तत्वात्। तो ये पूर्ववत कथन है। जैसे भौतिकानि इंद्रियाणि, वैसा ही 5 भौतिको देह। भौतिकानि इंद्रियाणि में सहयोगी कारण थे, तो 5 भौतिको देह में भी भूत सहयोगी है, तो इसका कथन उसकी तरह समझना चाहिए। 5 भौतिक और वास्तव में पार्थिव मुख्य तत्व एक है, पृथ्वी। पंचभूतानि शरीरस्य निमित्तानि तु सन्ति उपष्टम्भकत्वात् तेषाम उन 5 भूतों के उपष्टम्भक होने से, सहयोगी होने से, इस कारण से शरीर को 5 भौतिक कहा है, 5 भूत वाला कहा है। वो उसके सहयोगी निमित्त हैं, कारण हैं। तस्मादेव पांचभौतिको देह उच्यते। इसी कारण से शरीर को 5 भौतिक कहा गया है कि 5 भूतों का सहयोग है। तत्र उपादानत्वं तु पृथिव्या एव। इन 5 में उपादान तो केवल पृथ्वी ही है, मुख्य तत्व वही है, बाकी सब सहयोगी है। सूत्रार्थ सर्वेषु पृथ्वी उपादानम। सभी 6 शरीरों में, 6 प्रकार के शरीरों में पृथ्वी मुख्य उपादान कारण है, मुख्य तत्व है। विशेष असाधारण्यात्, विशेष होने से पृथ्वी तत्व उसमें विशेष। एक तो इसका ठोसपन दिख रहा है शरीर का, वो पृथ्वी का है। दूसरा इसमें गंध आ रही है, वो पृथ्वी की है। तद्व्यपदेशः पूर्ववत्। तो फिर जब पृथ्वी मुख्य है तो 5 भौतिको देह क्यों कहा? वो पूर्ववत कथन है कि सहयोगी के कारण नाम से भी उसका कथन होता है। जैसे भौतिकानि इंद्रियाणि, वो सहयोगी हैं भूत, ऐसे 5 भौतिको देह, ये भूत 5 इसमें सहयोगी हैं, इसलिए इस तरह का कथन है। इंद्रियाणाम उत्पत्ति अहंकारात् उक्ता। इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से आपने बताई थी, ठीक है। शरीरम च पार्थिवम तस्य पृथिवी उपादानकत्वात्। तो शरीर पार्थिव है, पृथ्वी उसका मुख्य कारण है, रॉ मटेरियल है। इस तरह से ये बातें आपने बता दी अब तक। तथा पांचभौतिकम शरीरम निमित्त व्यपदेशात्। और ये जो शरीर को 5 भौतिक कहा जा रहा है, वो भी सहयोगी कारण की वजह से है। इस रूप में है कि 5 भूत उसके सहयोगी हैं, इस अभिप्राय से है। तत्र पंचभूत निमित्त सद्भावात् पुनः प्राणः किं स्वरूपः किं प्रकृतिकश्च इति अत्र उच्यते। तो ये तो पिछली बातें हो गई, थोड़ी सी दोहरा दी। अब कहते हैं उन 5 भूतों का सद्भाव होने से, सत्ता होने से 5 भूत विद्यमान है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो इनमें से अब प्रश्न है कि प्राण का क्या स्वरूप है, उसका क्या स्वरूप है, क्या उसका मटेरियल है, क्या उपादान है, उसके बारे में बताएं। तो प्राण के बारे में बताएंगे।
न देहारंभकस्य न देहारंभकस्य प्राणत्वं प्राणत्वम् इंद्रियशक्तितः इंद्रियशक्तितः तत्सिद्धे। तत्सिद्धे। इस सूत्र में प्राण की बात करेंगे। प्राण शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। एक तो प्राण वायु के भेद हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण होते हैं। 5 मुख्य और 5 गौण, कुल मिला के 10। ये तो वायु का ही नाम है। वही वायु जो हवा आकाश में चलती है बाहर, शरीर से बाहर, वही जब शरीर में काम करती है तो उसको प्राण, अपान, उदान नाम बोलते हैं, इस नाम से बोलते हैं। ये तो वायु हो गई। पर यहाँ मना कर रहे हैं, प्राण का मतलब वायु मत समझना, वो मना कर रहे हैं। इसका अर्थ यहाँ प्राण शब्द का अर्थ भिन्न है, अलग है। देखते हैं आगे, भाष्य पढ़िए। देहारंभकस्य देहारंभकस्य उपादानत्वेन उपादानत्वेन पृथ्वी रूप भूतस्य निमित्तत्वेन निमित्तत्वेन भूतपंचकस्य तन्मध्यात् एकस्य वायोर्वा प्राणत्वं प्राणरूपे परिणम्यमानत्वं नास्ति। न अस्ति। हाँ, निषेध कर दिया। वायु नहीं है प्राण, वो मत समझना, यहाँ प्राण कुछ और ही चीज है। तो कह रहे हैं देह आरंभकस्य उपादानत्वेन, देह का जो आरंभक मूल उपादान कारण पृथ्वी तत्व है मुख्य, उस पृथ्वी रूप भूत का मतलब शरीर का मुख्य उपादान हो गया पृथ्वी, एक भूत, और बाकी निमित्तत्वेन भूत पंचकस्य, सहयोगी रूप में 5-4 भूत और भी जोड़ लो तो 5 हो जाएंगे। तो 5 भूतों का जो समुदाय है, तन्मध्यात्, उस समुदाय के बीच में से एकस्य वायोर्वा, एक का अर्थात वायु का, प्राणत्वं प्राण स्वरूपम नास्ति, उस वायु का प्राण स्वरूप नहीं है। वायु को प्राण मत मान लेना, यहाँ इस सूत्र में ये बता रहे हैं। कहीं कहीं वायु का नाम प्राण है, पर यहाँ वायु का नाम प्राण नहीं है। वायुना प्राणः संदीयते तथा कृत्वा एव वेदांत दर्शने प्राणस्य वायु विकारत्वं निषिध्यते। अब क्योंकि प्राण तो वायु का ही दूसरा रूप है, तो शास्त्रों में ये परिभाषा चलती है, जो शरीर से बाहर चलती है वो है वायु, वही वायु शरीर के अंदर चले तो प्राण, बस वही वायु ही प्राण है, एक ही चीज़ है। अंदर बाहर की भेद से उसका नाम रख दिया अलग अलग। तो क्योंकि वायु जो है वो प्राण शब्द, क्योंकि वायु का ही रूपांतर है, इसलिए प्राण शब्द देख के लोगों को भ्रम होता है या संशय पैदा होता है, ये वही वायु तो नहीं है। उस संशय के निवारण के लिए वायुना प्राण संदिह्यते, वायु शब्द से प्राण का संदेह होता है। तथा कृत्वा एव, यही सोच करके कि लोगों को संशय ना हो, इसलिए वेदांत दर्शन में कहा प्राणस्य वायु विकारत्व निषिध्यते, प्राण को वायु का विकार मत समझना। ये सूत्र है श्रेष्ठ प्राण न वायुक्रिये पृथक उपदेशात्। इसलिए प्राण को वायु अथवा वायु की क्रिया मत समझना, प्राण का उपदेश अलग है, ऐसा वेदांत में कहा। किंतु इंद्रियाणाम शक्तितः प्राण सिद्धि। किंतु सच्चाई ये है कि इंद्रियों की शक्ति से प्राण की सिद्धि होती है। मतलब आगे पढ़िए, अर्थात इंद्रियाणाम शक्ति शक्तिरूपः शक्तिप्रदः प्राणः। तो प्राण वो है जो इंद्रियों को काम करने की शक्ति देता है, वो है प्राण। वायु का रूपांतर वो प्राण नहीं है, इसलिए यहाँ भिन्न अर्थ किया। जो शक्ति इंद्रियों को काम करने में एक्टिवेट करती है, वो शक्ति, उसका नाम प्राण है। तो इंद्रियों को जो शक्ति मिलती है जिससे इंद्रियां काम करती हैं, वो कौन सी शक्ति है? वो आत्मा की एक शक्ति है।
आत्मा की 24 शक्तियाँ हैं जो 9वें समोल्लास में लिखी हैं, उसकी अपनी ओरिजिनल स्वरूप है उसका, वो 24 शक्तियाँ हैं। तो आत्मा की ही एक शक्ति का नाम है प्राण। उस प्राण शक्ति से जीवात्मा इंद्रियों को एक्टिवेट करता है, गतिशील बनाता है, और फिर इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं, उसका नाम है प्राण। ये सूत्र का अर्थ हुआ। अब आगे उच्यते च, उच्यते च यथा। यथा। अब जो अगली गड़बड़ है ये उदाहरण वाली, ये सब गड़बड़ है, क्योंकि अब जो उदाहरण दे रहे हैं ये इसमें वायु का स्वरूप बता रहे हैं प्राण को। अभी तो खंडन किया था और प्रमाण दे रहे हैं उसका वायु वाला, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पृष्ठ का नीचे तक का छोड़ दीजिए और आगे चलते हैं। दाएं पृष्ठ पर 135 पर आ जाएगी। स एषा स एष इंद्रिय शक्ति प्रदः इंद्रिय शक्ति प्रदः प्राणो प्राणो अभौतिको अभौतिको जीवात्मनो जीवात्मनो जीवन धर्म। जीवन धर्म। अब ठीक बता दिया इन्होंने प्राण क्या है, वो तो वायु की चर्चा थी। तो ये जो इंद्रिय शक्ति को, इंद्रियों को शक्ति देने वाला जो प्राण है ये अभौतिक है। वायु तो भौतिक है, ये अभौतिक है। तो फिर क्या है? जीवात्मा का जीवन धर्म है। जीवात्मा की वो शक्ति है जिसकी वजह से ये शरीर जीवित है। उस एक शक्ति का नाम प्राण है जिसकी वजह से ये शरीर जीवित है। तो जीवात्मा की शक्ति तो जीवात्मा के साथ ही रहेगी। अग्नि का गुण अग्नि के साथ रहेगा, जो जिस द्रव्य का गुण है वो उसके साथ रहेगा। तो ये शक्ति जीवात्मा की है, जीवात्मा के साथ रहेगी। उक्तम ही आत्मनः एषः प्राणो जायते। एषः प्राणो जायते। एक उपनिषद में बताया कि आत्मा से ही ये प्राण उत्पन्न होता है, आत्मा से ही ये काम करता है। तो ये एक तरह से उत्पत्ति हो गई, तो कथन मात्र उत्पत्ति, उसी का ही एक अंश है। तो ये आत्मा की एक शक्ति का नाम प्राण शक्ति है। यदा ही जीवात्मा शरीरे प्रविशति तदा एव प्राणोपि प्रादुर्भवति। तो जब जीवात्मा शरीर में प्रवेश करता है, नए बालक का शरीर बनता है भ्रूण के रूप में, भ्रूण का विकास होता है, उस समय आत्मा आता है तो शरीर का विकास होगा। जीवित तो तभी रहेगा ना जब आत्मा हो, बिना आत्मा के तो शरीर जीवित रहता नहीं। और आत्मा की उपस्थिति में ही शरीर का विकास होता है, उसके बिना विकास भी नहीं होगा। तो जब बालक का शरीर बनता है भ्रूण अवस्था में, तब आत्मा उसमें प्रवेश करता है और उसी समय वो प्राण भी आता है, उसी की शक्ति उसके साथ रहेगी। उसी प्राण शक्ति से शरीर जीवित रहता है, वो भ्रूण। तो ये बात बता रहे हैं। कितने समय के बाद आत्मा उसमें आती है? जब माता पिता संयोग करते हैं, बस उसी समय आता है, उसी समय आता है। और अगर आत्मा आएगा तो भ्रूण का विकास होगा, अगर आत्मा नहीं आया तो वो संयोग बेकार जाएगा, कोई भ्रूण का विकास नहीं होगा, कोई स्थापन नहीं होगा, बेकार जाएगा। तो उसी समय आत्मा आता है, उसी समय उसकी शक्ति आती है, उसकी वजह से ये शरीर जीवित रहता है, वो है प्राण शक्ति। तो उत्क्रांते जीवात्मनि प्राणोपि उत्क्रामति। जब जीवात्मा शरीर छोड़ के निकल जाता है तो प्राण उसकी का हिस्सा है, वो भी साथ साथ निकल जाता है। अब प्राण की वजह से शरीर जीवित था, अब आत्मा निकल गया, प्राण निकल गया, शरीर खत्म, मृत हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इस तरह से उसकी शक्ति है ये प्राण। प्रमाण दे रहे हैं, तमुत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति प्राणम उत्क्रामंतम सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंति। तो जब आत्मा निकलता है शरीर से तो प्राण भी उसके पीछे पीछे निकलता है, और प्राण निकलता है तो उसके पीछे पीछे सारे प्राण अर्थात इंद्रियां सारी निकल जाती हैं। तो व्यक्ति डेड हो जाता है, शरीर मर जाता है। और वो आत्मा शरीर, स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां आदि सब लेकर के 18 चीज़ें, वो अगले स्थूल शरीर में चला जाता है, वहाँ उसका पुनर्जन्म होता है। और ये क्रम कब तक चलेगा? जब तक मोक्ष नहीं हो जाए। ये इंद्रियां तो हमें जो दिख रही है वो तो रहती है। ये गोलक है, ये गोलक है। इंद्रियां, इसके अंदर और शक्तियाँ हैं सूक्ष्म, वो शक्तियाँ चली जाती हैं। वो चली जाती हैं।
और ये गोलक यहीं रह जाते हैं। ये तो इसका अग्नि संस्कार हो जाता है, जल जाती हैं, और असली शक्तियाँ वो चली जाती। तो आगे पढ़ेंगे। अनिरुद्ध वृत्तौ अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये विज्ञान भिक्षु भाष्ये च सूत्रम च सूत्रम विरुद्धम विरुद्धम व्याख्यानम व्याख्यानम कृतम। कृतम। इन दोनों भाष्यों में, अनिरुद्ध वृत्ति और विज्ञान भिक्षु भाष्य में, सूत्र की व्याख्या उल्टी की है, ठीक नहीं की। सूत्रेतु सूत्रेतु देहारंभकस्य देहारंभकस्य प्राणत्व निषेधा। प्राणत्व निषेधः। सूत्र में तो देह का आरंभ करने वाले वायु का मना किया था कि ये प्राण नहीं है, वायु को प्राण के रूप में मना किया। किंतु तत्र प्राणस्य देहारंभकत्व निषेधा कल्पितः। किंतु उन्होंने उल्टा अर्थ कर दिया। यहाँ तो कह रहे थे कि वायु प्राण नहीं है, और वो उन्होंने कर दिया प्राण वायु नहीं है, प्राण को वायु नहीं है, ऐसा कह दिया। तो प्राण को देहारंभकत्व का निषेध किया, ये ठीक नहीं किया उन्होंने अर्थ। देहे प्राण दर्शनात् तस्य देहारंभकत्व शंकाम अपनयति। तो ये अनिरुद्ध का वचन दिखाया कि देह में प्राण देखा जाने से उसका देहारंभकत्व होने की शंका को सूत्रकार दूर कर रहा है कि जो देहारंभक है वायु, उसका सूत्रकार कह रहा है कि प्राण को वायु मत समझना, जबकि कहना चाहिए था वायु को प्राण मत समझना, उल्टा कह दिया उन्होंने। और विज्ञान भिक्षु का वचन आगे है। प्राणस्य देहारंभकत्व निरसनम। निरास माने खंडन। तो प्राण का खंडन कर रहे हैं कि वो देह का आरंभक नहीं है, मतलब प्राण जो है वो वायु नहीं है, ऐसा खंडन कर रहे हैं। तो उन्होंने उल्टी व्याख्या की, ठीक नहीं की। सूत्रार्थ न देहारंभकस्य प्राणत्वम। देह का जो आरंभक है वायु, वो प्राण नहीं है, ऐसा अर्थ ठीक है, यही अर्थ करना चाहिए। इंद्रिय शक्तितः तत्सिद्धे। क्योंकि प्राण का जो स्वरूप है वो इंद्रिय की शक्ति से सिद्ध होता है, यानी जो इंद्रियों को शक्ति देने वाला तत्व है उसका नाम प्राण है, और वो प्राण जीवात्मा का एक अंश है, उसकी एक शक्ति का नाम। ये सच्चाई, ऐसा जानना चाहिए। प्राणस्य अभौतिकत्वे जीवात्मधर्मत्वे सति भवति जीवात्मना सहैव तस्यापि शरीरे प्रवेश। आपने जो बात पूछी थी अब आ रही है अगले सूत्र में कि प्राण के अभौतिक होने पर, प्राण भौतिक तो है नहीं, वायु तो है नहीं, अभौतिक है, और जीवात्मा की एक शक्ति है, उसका नाम प्राण है। तो प्राण के अभौतिक मान लेने पर, जीवात्मा का धर्म मानने पर, भवती जीवात्मना सहैव तस्यापि शरीरे प्रवेश। तो जब जीवात्मा आएगा उसके साथ ही प्राण आएगा, दोनों साथ साथ आएंगे, वो अंश अंशी हैं दोनों, उसी का हिस्सा है। प्राणो ही भोक्तुर जीवात्मनो अधिष्ठानम आश्रयो वा। तो हम दूसरी भाषा में इसको यूँ भी कह सकते हैं कि प्राण जो है वो भोक्ता यानी जीवात्मा का अधिष्ठान है, आश्रय है। उस प्राण के साथ साथ ही जीवात्मा आ रहा है। जैसे वो सूक्ष्म शरीर की 18 चीज़ों के साथ आ रहा है, तो जीवात्मा की और शक्तियाँ भी साथ आ रही हैं, तो वो उनके सारे से अपनी शक्तियों के साथ साथ वो आ रहा है। तो एक गौण भाषा में हम प्राण को जीवात्मा का आश्रय भी कह सकते हैं, दोनों साथ ही रहते हैं इस तरह से। यथा वेदांत दर्शने निर्दिष्टम प्राणवता शब्दात्। जैसा कि वेदांत दर्शन में ये बताया है, प्राण वाले जीवात्मा के साथ, ये शब्द प्रमाण से सिद्ध है कि भोग जो है वो प्राण वाले जीवात्मा का कार्य है, यानी सुख दुख का भोग जीवात्मा करेगा और कोई नहीं करेगा। वो जीवात्मा कैसा है? प्राण वाला है।
तो प्राण उसके साथ रहता है। प्राण शक्ति साथ जुड़ेगी तो वो भोग कर पाएगा सुख दुख आदि का और खाना पीना आदि का। खाना पीने का भोग का मतलब सिर्फ जानकारी मात्र है। हाँ, आत्मा में कोई भोजन नहीं प्रवेश करने वाला। लोग मानते ऐसा ही। आपने 50 ग्राम रबड़ी खाई तो क्या मानेंगे? मैंने खाई। जैसे आत्मा के अंदर चली गई है। मैं कौन हूँ? शरीर या आत्मा? और कहते हैं मैंने खाई रबड़ी। कहाँ खाई? आत्मा में तो गई नहीं, तो पेट में चली गई। फिर भी व्यक्ति मानता ही है कि मैंने 50 ग्राम। तृप्त हो गई। तृप्ति हुई ना, आत्मा के अंदर तो गई नहीं, पर खाने वाला ये मानता है कि मेरे अंदर गई। तो ये गड़बड़। इस गड़बड़ से व्यक्ति में राग उत्पन्न होता है। उसको रबड़ी में राग होगा, इडली डोसे में राग होगा, और ऐसी ऐसी चीज़ों में जो जो उसको अच्छी लगती हैं उसमें राग होगा कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। अरे मिलता तो 1 मिलीग्राम भी नहीं है, फिर क्यों खाम खान छीन झपट करते हो? चाहे डोसा खाओ, इडली खाओ, वड़ा खाओ, मिठाई खाओ, राजमा खाओ, छोले खाओ, कुछ भी खाओ, आत्मा में तो 1 मिलीग्राम भी नहीं जाने वाला। फिर क्यों खाम खान छीन झपट करते हैं? मैं खाऊंगा, क्षणिक सुख मिलता है। तुझे नहीं खाने दूंगा। सारा मैं छीन के खाऊंगा, तुझे नहीं खाने दूंगा। क्षणिक सुख मिलता है। उसका उत्तर है कि सुख 1 मिलेगा, दुख 4 मिलेंगे। ले लो, ले लो सुख। 4 गुना दुख भी तो भोगना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति इस तरह से सोचता है उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। ना तो खाना मेरे अंदर जाने वाला है, और अगर सुख लूँगा तो वो भी घाटे का है। तो छोड़ो ना। तो ये तो मजबूरी है, बस पेट्रोल की तरह खा लो। जैसे कार में पेट्रोल डालना पड़ता है, उसके बिना चलती नहीं। ऐसे भोजन के बिना शरीर चलता नहीं, इसलिए खाना पड़ता है। वो ऐसे मान के चलता है और वो मस्त रहता है, खुश रहता है। कोई उसको मिले ना मिले कोई परवाह नहीं, जो मिल जाए वही ठीक है। एक व्यक्ति ने पूछा कि गृहस्थी खाना कब खाता है? तो दूसरे ने उत्तर दिया, जब उसको भूख लगती है। फिर पूछा सन्यासी खाना कब खाता है? जब उसको मिल जाता है। वो जब मिलेगा तभी तो खाएगा, उसके पास रसोई तो है नहीं। रसोई तो गृहस्थी के पास है, वो तो जब भूख लगेगी तब खाएगा, जब मूड आएगा तब खाएगा। सन्यासी के पास तो है नहीं, जब मिल जाएगा तब खा लेगा। लाओ भाई। अब वो कहे मेरे लिए इतने बजे बनाओ, इतने बजे बनाओ, तो हर जगह तो नहीं मिलेगा उसको। तो इस तरह से तो सन्यासी सिर्फ जीने के लिए खाता है। जब मिल जाता है तो खा लेता है, नहीं मिलता तो नहीं सही। ऐसा भी होता है, कभी फाके भी करने पड़ते हैं, नहीं भी मिलता है। ठंडा मिलता है, गर्म खाना नहीं मिलता है, कभी टाइम पर मिलता है, कभी लेट मिलता है, कभी यात्रा होती है, कभी कुछ होता है। तो जब मिल जाए तब खा लो। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य वो सुख नहीं लेता, सिर्फ जीने के लिए खाता है। तो बात ये चल रही थी कि जब जीवात्मा शरीर में आता है तो उसके साथ प्राण भी होता है। वो प्राण वाला जीवात्मा सुख दुख का भोगता है। आगे बढ़ेंगे। तदा तस्य प्राणस्य शरीरे विशिष्टं कार्यं प्रदर्श्यते। तो जब जीवात्मा आया, प्राण भी आया, तो प्राण का शरीर में क्या विशेष कार्य है वो बतलाते हैं। ठीक है। सूत्र अगला 114। भोक्तुः अधिष्ठानात् भोगायतन निर्माणम अन्यथा पूतिभाव प्रसक्तिः। भाष्यम। भोक्तुः जीवात्मनो अधिष्ठानात् आश्रयभूतात् प्राण संचारात् जीवन संचारात् भोगायतनस्य शरीरस्य निर्माणं भवति। शरीरं हि भोगायतनम। तो आपने पूछा था ना जीवात्मा कब आता है शरीर में, तो उसका उत्तर दे रहे हैं भोक्ता जीवात्मा का अधिष्ठान आश्रयभूत होने से। कौन? प्राण। प्राण उसका अधिष्ठान है। प्राण के साथ ही जीवात्मा आएगा, सारे सूक्ष्म शरीर भी साथ लाएगा। इस प्रकार से प्राण संचारात, प्राण का संचार होने से अर्थात जीवन संचार होने से, जो भ्रूण है उसमें प्राण का संचार होगा, जीवन संचार होगा, तभी तो उसका शरीर बनेगा। उसके बिना शरीर का विकास नहीं होगा। तो वो तो पहले दिन से बनना शुरू हो जाता है। तो पहले दिन ही जीवात्मा आएगा, उसके साथ प्राण आएगा। जब संयोग होगा, माता पिता का संयोग होगा,
उसी समय जीवात्मा आएगा, प्राण भी आएगा और उसका भ्रूण का विकास होगा। ठीक है। भोग आयतन का शरीर का निर्माण होता है। शरीरम ही भोग आयतनम, शरीर ही भोग का आधार है जिसमें बैठकर जीवात्मा सुख दुख को भोगता है। तो ये शरीर को भोग आयतन कहते हैं। आत्मा की उपस्थिति में ही उसका शरीर का निर्माण होगा। आजकल के मेडिकल साइंस वाले डॉक्टर लोग, एलोपैथी वाले, वो ये मानते हैं कि गर्भावस्था में दूसरे तीसरे महीने में आत्मा आती है। इनका ऐसा विचार है। हमने पूछा जी, कभी कभी बच्चे की डेथ हो जाती है, 1 महीने का बच्चा है, उसकी डेथ हो जाती है, तो आत्मा तो उसमें था ही नहीं, फिर डेथ कैसे हो गई? और 1 महीने तक बिना आत्मा के जीवित कैसे रहा? कोई उत्तर नहीं उनके पास। तो ये उनको भ्रांति है। दूसरे तीसरे महीने आत्मा नहीं आएगी, पहले ही दिन आएगी। आत्मा की उपस्थिति में ही तो शरीर जीवित रहता, तभी तो आप उसको जीवित कहेंगे, नहीं तो जीवित कैसे है वो? तो उनको ये भ्रांति क्यों हो गई कि दूसरे तीसरे महीने में जीवात्मा आया? उसका कारण है कि दूसरे तीसरे महीने में हार्ट बीट शुरू होती है। हार्ट की बीट जो है, ग्रोथ होती है। हाँ, ग्रोथ होती है ना। एक-एक काम तो जो बच्चे का दिल है, उसके शरीर में जो दिल है वो दूसरे तीसरे महीने धड़कना शुरू करता है। जब से हार्ट बीट शुरू होती है तो उनको लगता है वो आत्मा आ गया, आत्मा आ गया, अब इसका हार्ट बीट शुरू हो गई है। तो वो उत्तर ठीक नहीं उनका। अगर आत्मा ना हो 3 महीने 2 महीने तक, तो क्या होगा? अगला पाठ पढ़िए आगे। अन्यथा अन्यथा शुक्र शोणित शुक्र शोणित योः योः तन्निष्पन्न तन्निष्पन्न शरीरपिण्डस्य शरीरपिण्डस्य च च पूतित्वं पूतित्वं गलितत्वं गलितत्वं प्रसज्यते। प्रसज्यते। शववत् शववत् दूषितं भवेत् दूषितं भवेत् तन्निर्माणं तन्निर्माणं न स्यात् न स्यात् इत्यर्थ। इत्यर्थः। आत्मा शरीर निकलते ही शरीर सड़ने लगता है। तो अगर 2 महीने आत्मा नहीं थी बालक के शरीर में, तो वो सड़ जाएगा, शरीर सड़ जाएगा, उसका निर्माण होगा ही नहीं। बिना आत्मा के तो बढ़ता ही नहीं, विकास होता ही नहीं। तो यदि दूसरे तीसरे महीने आत्मा को मानेंगे तो ये दोष आएगा कि शुक्र शोणित भी नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा, शरीर का निर्माण नहीं होगा, गल सड़ जाएगा। इसलिए कोई व्यवस्था वो ठीक नहीं है। पहले ही दिन आना पड़ेगा, तभी आगे शरीर का विकास होगा। सूत्रार्थ है, जब तक आत्मा नहीं आता तो शरीर निर्माण ही नहीं होता। हाँ, नहीं होगा। तो जैसे ही रजवीर का संयोग होगा, उसी समय आत्मा आएगा। हाँ। आत्मा उसी समय आएगा, उसके बाद भी शरीर निर्माण उसके होगा। बाद शरीर निर्माण होगा, उसके बिना होगा ही नहीं। इसका अर्थ क्या है कि शरीर सड़ने लगेगा? शरीर अगर आत्मा न आया हो ना आया हो तो शरीर तो निर्माण शरीर होगा ही नहीं। दोनों बातें, हाँ, एक तो निर्माण नहीं होगा, नहीं होगा। और मान लो किसी कारण से निर्माण होने शुरू हो भी जाए थोड़ा बहुत, तो आगे वो सड़ जाएगा। जैसे जीवित व्यक्ति के शरीर में से आत्मा निकल गई तो वो सड़ने लगता है, तुरंत उसमें प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही गर्भस्थ शिशु के शरीर में यदि आत्मा नहीं है तो वो सड़ जाएगा। पहले तो बनेगा ही नहीं, और थोड़ा बहुत बन भी गया तो सड़ जाएगा, उसको जीवित नहीं कह सकते आप। यहाँ पे गर्भ की कोई चर्चा नहीं अन्यथा में, वो तो गर्भ में भी संभव है उसका आत्मा चला जाए संभव, या जो जीवित बाहर भी है उसका भी चला जाए। वो भी सड़ शुक्र शोणित का जो निष्पन्न जो शरीर है, ये पूति भाव को प्राप्त सड़ होगा। जाएगा। सड़ जाएगा। कोई भी शरीर वो सड़ जाएगा बिना आत्मा के। तो सूत्रार्थ है, भोक्तुर अधिष्ठानात् भोगायतन निर्माण। भोक्ता का अधिष्ठान वो प्राण, भोक्ता जीवात्मा, उसका अधिष्ठान प्राण। तो जीवात्मा के साथ प्राण शक्ति आएगी तो उसकी सहायता से भोगायतन निर्माण, भोगायतन यानी शरीर का निर्माण होगा, भ्रूण का। अन्यथा पूति भाव प्रसक्ति, यदि वो नहीं आया, आत्मा नहीं आया, प्राण नहीं आया, तो वो सड़ जाएगा, रजवीर्य सड़ जाएगा और कोई निर्माण होगा ही नहीं। तो ये प्रमाण सीधा सीधा कि किस समय आत्मा आता है उसी समय आत्मा आता है, अन्यथा वो सड़ जाएगा। ठीक है जी, तो आज यहीं तक रखते हैं, समय हो गया, तो बाकी चर्चा कल करेंगे जी। ठीक है।